नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवाद पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। सभी को स्वागत है श्रीमद् भागवत कक्षा में। वैसे आप में से कुछ लोग आज पहली बार ही ज्वाइन किए होंगे। हम थोड़ा सा बैकग्राउंड श्रीमद् भागवतम के विषय में देकर हम फिर चर्चा आगे शुरू करेंगे। श्रीमद् भगवत गीता और भागवतम ये दो बहुत ही अद्वितीय ग्रंथ है। भगवत गीता को गीतोपनिषद कहा जाता है, महाभारत की भाग है। एंड ये जो श्रीमद् भागवतम भगवत गीता, ये भगवान की मतलब भगवत गीता के विषय में कहा जाता है स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात् विनिश्रितः। भगवान के मुख से निकला हुआ शब्द है या भगवान की वचन है ये भगवत गीता। और श्रीमद् भागवतम क्या है? श्रीमद् भागवतम ये भगवान की कार्य है, चेष्टा है, हिज एक्टिविटीज। भगवान क्या कहना चाहते हैं वो भगवत गीता में हमें मिलेगा, और भगवान क्या करते हैं और उनकी कार्य क्या है ये श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत हमें प्राप्त होगा। और श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत जैसे मैंने कहा, भगवत गीता में बताई गई अनेकों सिद्धांतों का एक प्रकार की केस स्टडीज हमें जो हमारे हिस्ट्री के अंतर्गत जो केस स्टडीज रही है भगवत गीता के सिद्धांतों को एस्टैब्लिश करते हुए, तो उन केस स्टडीज के विषय में हमें श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत हमें प्राप्त होता है। इसलिए श्रीमद् भागवतम के माध्यम से हमें भगवत गीता को और प्रैक्टिकल तौर पर हम समझ पाएंगे।
प्रैक्टिकल तौर पर हम समझ पाएंगे कि श्रीमद् भागवतम की महत्व है। और जितने भी भगवान के अनेक प्रकार के अवतार हुए हैं, इन अवतारों के विषय में विश्लेषण हमें श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत प्राप्त होता है। जो भी वैसे तो भगवान के अवतार तो अनगिनत है। इन सारे अवतारों में से जो श्रेष्ठ मतलब जो भी मुख्य अवतार है, तो उन सारे अवतारों के विषय में इस श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत हमें प्राप्त होता है। और वो उन अवतारों का प्राकट्य कैसे हुआ, उन अवतारों का उद्देश्य क्या रहा है, और उन अवतारों का क्या कार्य रहा है, तो इन सारे चीजों के विषय में हमें काफी विस्तार रूप से यहाँ पर श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत वर्णन आएगी। तो ये श्रीमद् भागवतम के विषय में है। और श्रीमद् भागवतम के विषय में भागवतम के अंतर्गत इस प्रकार से कहा जाता है, निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखम कादमृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहिरहो भुविका भावुकः। इस श्लोका के अंतर्गत कहा जाता है कि निगम कल्पतरोर गलितम फलम, निगम मतलब निगम शास्त्र मतलब सारे वैदिक शास्त्रों को अगर हम एक वृक्ष के रूप में, एक पेड़ के रूप में माने, एंड वैसा वृक्ष के ऊपर जो फल होते हैं वो पका हुआ फल है श्रीमद् भागवतम। उन फलों में से जो पका हुआ फल है वही श्रीमद् भागवतम है। एंड वैसा फल किनको प्राप्त होता है? सुखम का। एंड वैसा फल को सुखदेव गोस्वामी ने आस्वादन करके सुखदेव गोस्वामी के मुख से प्रकट होने के कारण और वो वही श्रीमद् भागवतम और ज्यादा स्वादिष्ट हो गया। जिस प्रकार से कोई फल को, किसी पेड़ के ऊपर लगा हुआ फल को अगर कोई क्या है तोते जब थोड़ा सा खा जाती है, देन फिर वो फल और ज्यादा स्वादिष्ट लगने लगता है, क्योंकि तोते वही फल को खाती है जो कि बिल्कुल स्वादिष्ट है। तो इसलिए अगर किसी को फल खाना है, देन फिर लोग देखते हैं कि कौन सा फल को तोते ने खाया। एंड वैसा सुखदेव गोस्वामी के रूप में जो दिव्य तोते के द्वारा रुचि चखा गई श्रीमद् भागवतम, वही है जो कि सुखदेव गोस्वामी के मुख से प्रकट हुआ है। एंड इस प्रकार से बहुत ही स्वादिष्ट है। एंड फिर इसके विषय में और कहा जाता है कि ऐसा जो फल है, जब कोई ये कौन स्वाद ले पाता है, ये रसिका भुवि भावुकः, रसिक भक्तों को आस्वादन कर सकते हैं, रसिक भक्ति आस्वादन कर सकते हैं। क्योंकि रसिक भक्तों के विषय में कहा जाता है, क्योंकि भागवतम के विषय में एक अन्य जगह कहा जाता है कि निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम अत्र वास्तवम अस्त्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। निर्मत्सराणाम सताम, केवल निर्मत्सर लोग ही श्रीमद् भागवतम को समझ सकेंगे। निर्मत्सर मतलब जिनके अंदर बिल्कुल भी कोई मत्सरता नहीं, ईर्ष्या नहीं है, जिनके अंदर ईर्ष्या नहीं है, वही लोग श्रीमद् भागवतम को समझ सकेंगे। तो उस प्रकार से ये रसिक भक्तों में किसी भी प्रकार की ईर्ष्या नहीं है, इसलिए यही लोग समझ पाते हैं। तो इस प्रकार से श्रीमद् भागवतम के विषय में श्रीमद् भागवतम में ही कही गई है। फिर तो इस श्रीमद् भागवतम की चर्चा के अंतर्गत अभी हम 9वां अध्याय की चर्चा कर रहे हैं। तो 9वां अध्याय तक जो कुछ भी हुआ है उसे हम संक्षिप्त में हम आपको बताएंगे, जिससे आपको पता चले कि हम किस डायरेक्शन में हम चल रहे हैं। जिस प्रकार से भगवत गीता अर्जुन और कृष्ण के बीच की संवाद है, उसी प्रकार से श्रीमद् भागवतम सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज के बीच की संवाद है। इस मतलब वहां पर तो केवल कृष्ण अर्जुन इन्हीं दोनों के बीच की संवाद होता है, बट यहाँ पर संवादों के अंतर्गत संवाद आते हैं। जैसे सुत गोस्वामी और सौनकादि ऋषियों के संवाद के बीच में सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज के संवाद आता है, क्योंकि सुत गोस्वामी मेंशन करते हैं कि इस प्रकार से हमने इस प्रकार के प्रश्न जो है परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से किया, एंड इसको उत्तर सुखदेव गोस्वामी ने इस प्रकार से दिया करके कहते हुए ये स्टोरी आगे बढ़ाते हैं। तो इसलिए फिर एक कन्वर्सेशन के अंतर्गत दूसरा कन्वर्सेशन, उस दूसरा कन्वर्सेशन के अंतर्गत तीसरा कन्वर्सेशन, इस प्रकार से चलता है। तो पहला जो मेन कन्वर्सेशन किन किन के बीच में हो रही है, सुत गोस्वामी और सौनकादि ऋषियों के बीच में हो रही है।
और ये दोनों एकत्रित हुए नैमिषारण्य में। आज भी नैमिषारण्य स्थान दिव्य स्थान के रूप में आज भी विराजमान है, जहां पर सुत गोस्वामी और सौनकादि ऋषियों के बीच में यह संवाद हुआ है। और उस संवाद के दौरान सौनकादि ऋषि इस कलयुग की बिल्कुल शुरुआत में, द्वापर युग के अंत में, इसको युग संध्या कहा जाता है। वैसे युग संध्या के समय पे ये सभी सौनकादि ऋषि लोग जो है कलयुग में मंगलप्रद वातावरण की आशा कामना करते हुए वो लोग एक विशेष यज्ञ संपन्न करने प्रयास कर रहे थे। उसी दौरान सुत गोस्वामी वहां पहुंचते हैं। फिर सुत गोस्वामी से सौनकादि ऋषि अनेक प्रश्न पूछते हैं। तो यहाँ पर सौनकादि ऋषि 88,000 ऋषि होते हैं वहां पर ना। 88,000 ऋषिया जो है एकत्रित होकर वहां पर इस प्रकार की यज्ञ कर रहे थे। उसी समय सुत गोस्वामी वहां पहुंचते हैं। फिर सुत गोस्वामी को व्यास आसन पर बिठाई जाता है। फिर सौनकादि ऋषि लोग जो है फिर सुत गोस्वामी से 6 प्रश्न मुख्य रूप से पूछते हैं। और इन 6 प्रश्नों के उत्तर सुत गोस्वामी पहला अध्याय के अंतर्गत इन्हीं 6 प्रश्नों के विषय में वर्णन आएगी। फिर दूसरा और तीसरा अध्याय के अंतर्गत इन 6 प्रश्नों के उत्तर सुत गोस्वामी दूसरा और तीसरा अध्याय के अंतर्गत देते हैं। एंड फिर उसके उपरांत चौथा अध्याय में पुनः सुत गोस्वामी सौनकादि ऋषि जो है 3 प्रश्न सुत गोस्वामी से पूछते हैं। और ये 3 प्रश्न क्या है? श्रीमद् भागवतम की हिस्ट्री के विषय में बात बताई, मतलब श्रीमद् भागवतम की प्राकट्य कैसे हुआ, तो इस प्रकार से श्रीमद् भागवतम के विषय में पूछते हैं। एंड दूसरा श्रीमद् भागवतम की श्रोता परीक्षित महाराज की प्राकट्य, उनकी कार्य और उनकी अप्राकट्य, मतलब उनकी शरीर छोड़ना। तो इन तीनों चीजों के विषय में परीक्षित महाराज के विषय में भी पूछते हैं। एक तो श्रीमद् भागवतम के विषय में पूछा पहला प्रश्न में, एंड दूसरा परीक्षित महाराज के विषय में पूछा, एंड फिर अभी तीसरा जो श्रीमद् भागवतम की वक्ता सुखदेव गोस्वामी के विषय में पूछते हैं। सुखदेव गोस्वामी किस प्रकार से हस्तिनापुर में पहुंचे, किस प्रकार से परीक्षित महाराज से उनका मुलाकात हुई, एंड किस संदर्भ में सुखदेव गोस्वामी जो है इस प्रकार से श्रीमद् भागवतम की कथा परीक्षित महाराज के साथ किया है। तो ये सारे प्रश्न होता है उसके अंतर्गत। तो इस प्रकार से ये 3 मेन प्रश्न है, एक श्रीमद् भागवतम के विषय में, दूसरा परीक्षित महाराज के विषय में, एंड तीसरा सुखदेव गोस्वामी के विषय में। इस प्रकार के 3 प्रश्न सौनकादि ऋषि सुत गोस्वामी से पूछते हैं। और इन्हीं प्रश्नों के उत्तर के रूप में बाकी पूरा पहला स्कंद के अंतर्गत बाकी सारा चैप्टर्स में केवल इन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर चलता है, क्योंकि पूरा स्टोरी बताते हैं किस प्रकार से श्रीमद् भागवतम प्रकट हुआ, किस प्रकार से परीक्षित महाराज की प्राकट्य हुआ है, उनकी कार्य कैसे रहा है, और उनको शाप कैसे मिली है, फिर सुखदेव गोस्वामी वहां पर कैसे आए, फिर किस संदर्भ में सुखदेव गोस्वामी भागवतम कहने लगे, ये सारे बातें वहां पर होते हैं। तो इस प्रकार से तो ये चौथा अध्याय के अंतर्गत इन प्रश्न सौनकादि ऋषि सुत गोस्वामी से पूछते हैं। और फिर वहीं पर पहले श्रीमद् भागवतम के प्राकट्य के विषय में कहते हैं सुखदेव गोस्वामी। श्रीमद् भागवतम की प्राकट्य कैसे हुआ, इसका बहुत ही छोटी सी कहानी है। श्रीमद् व्यासदेव सारे 18 पुराणों का, उपनिषदों का, वेद शास्त्रों का, सारा चीजों का कंपाइलेशन करने के बाद एक समय पे वो सरस्वती नदी में पहुंचकर फिर वहां पर जब अपने संध्या वंदन कर रहे थे, उस समय उनको बहुत ही ग्लानि लगता है, बहुत ही दुख होता है, क्योंकि वो उनको सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा है कि मैंने जो कार्य किया वो पूर्ण नहीं है करके उनको अंदर से लग रहा था। तो इस प्रकार से एक प्रकार की डिससैटिस्फैक्शन उन्हें लग रहा था। उसी समय वहां पर नारद मुनि पहुंचते हैं। फिर नारद मुनि जो कि व्यासदेव की गुरु है, तो फिर नारद मुनि से व्यासदेव पूछते हैं कि हे महाशय, आप ही बताइए, मेरे अंदर इस प्रकार इतना बड़ा कार्य करने के बावजूद भी मेरे अंदर इस प्रकार की जो ग्लानि है और जिस प्रकार की डिससैटिस्फैक्शन, असंतुष्टि जो मुझे महसूस हो रही है, उसका क्या कारण है, आप कृपा करके मुझे बताइए। इस प्रकार से नारद मुनि से पूछने पे फिर नारद मुनि व्यासदेव को कहते, ठीक है व्यासदेव, आपने बहुत ही सुंदर कार्य किया, इतने शास्त्रों का रचना किया, पुराणों का और 18 पुराणों का इतिहास का आपने रचना किया, महाभारत जैसे इतिहास का रचना किया,
और इतने बड़े बड़े बृहद बहुत बड़े बड़े कार्य आपने संपन्न किया, जो कि किसी के लिए, किसी साधारण व्यक्ति के लिए बिल्कुल ही असंभव है। बट ये सारे चीजें करने के बावजूद भी आपके अंदर इस प्रकार की असंतुष्टि रहने का मुख्य कारण यही है, क्योंकि इन सारे शास्त्रों के माध्यम से आप भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की पर्याप्त मात्रा में गुणगान नहीं कर पाया। जब तक सारे शास्त्रों को बिल्कुल निर्वचन, जैसे भगवद्गीता में भगवान कह ही रहे कि वेदैश्च सर्वैर अहमेव वेद्यः, सारा वेदों के द्वारा समझने वाला व्यक्तित्व तो मैं ही हूं करके जब वहां पर भगवान स्पष्ट कर रहे हैं, और वैसा जो कि सारे शास्त्रों का सार रूपी जो भगवान कृष्ण के विषय में आप पूर्ण रूप से अगर प्रस्तुत नहीं करेंगे और बातों को आप घुमाएंगे, देन फिर आपको भी संतुष्टि नहीं मिलेगा। अगर आप वक्ता हो या आप लेखक हो, अगर लेखक आपको ही अगर इस प्रकार की संतुष्टि नहीं मिल रही है, देन फिर आपकी रचना को पढ़ने वाले लोगों को कैसे संतुष्टि प्राप्त होगी, कैसे संतुष्टि प्राप्त होगी करके नारद मुनि उन्हें डांटते हैं। तो इसलिए आपने ठीक नहीं किया। लोगों के और अंदर ऑलरेडी इंद्रिय तृप्ति के प्रति झुकाव है, बट फिर भी आप उसे बढ़ावा देते हुए आपने शास्त्र के अंतर्गत उसी प्रकार की बातें की हैं। तो इसलिए आप जब तक ऐसा शास्त्र की रचना नहीं करेंगे जिस शास्त्र में केवल और केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की महिमा और उनकी लीलाओं के विषय में स्पष्ट रूप से वर्णन नहीं है, तब तक आपको इस प्रकार की संतुष्टि की अनुभूति नहीं होगी करके वहां पर नारद मुनि स्पष्ट करते हैं। इस प्रकार से कहने पे व्यासदेव जो है पुनः जो श्रीमद् भागवतम का जो है वो रिकम्पाइलेशन करते हैं। एंड उस प्रकार से श्रीमद् भागवतम जो हम आज के समय पे जो श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं, उसकी लेखन जो है उस प्रकार से व्यासदेव ने तब करा है। एंड उस प्रकार से श्रीमद् भागवतम लिखने का प्रेरणा देने के लिए फिर नारद मुनि अपने स्टोरी भी बताते हैं, वो किस प्रकार से भक्ति में आए हैं, किस प्रकार से वो भक्ति में आए हैं। तो ये सारे बताते हुए थोड़ा सा प्रेरणा उन्हें देने का प्रयास करते हैं। जैसे हम कभी किसी के विषय में सुनते हैं वो किस प्रकार से भक्ति में आए हैं, तो निश्चित रूप से हमें उनकी कहानी सुनकर हमें भी खूब प्रेरणा मिलता है कि अच्छा, मतलब कितना सुंदर प्रकार से वो भक्ति में आए हैं, कितने सुंदर प्रकार से वो भक्तों की संगति प्राप्त करके जुड़े हैं करके हमें भी प्रेरणा मिलता है। तो उस प्रकार से वहां पर नारद मुनि अपने ही स्वयं का स्टोरी बताते हैं। तो इस प्रकार से ये 7वां अध्याय तक इसी प्रकार से चलता है। फिर उसके उपरांत परीक्षित महाराज की प्राकट्य के विषय में जो कि दूसरा प्रश्न है, उसके विषय में सुत गोस्वामी कहना शुरू करते हैं। और परीक्षित महाराज के प्राकट्य के विषय में कहते हुए स्टोरी यहाँ से शुरुआत करते हैं कि कुरुक्षेत्र युद्ध समाप्त होने के उपरांत क्या हुआ है, वहां से भागवतम के अंतर्गत स्टोरी शुरुआत होती है। भागवतम के अंतर्गत स्टोरी वहां से शुरुआत होती है कुरुक्षेत्र युद्ध समापन के उपरांत। तभी फिर क्या हुआ 7वां 8वां और 8वां अध्याय में, वो हम अभी संक्षिप्त में बता रहे। वहां पर क्या हुआ कि कुरुक्षेत्र युद्ध समाप्त होने के उपरांत अपने अश्वत्थामा पांडवों की 5 पुत्रों को सोते समय ही नींद में ही वो गला काट कर मार देते हैं, सभी लोगों को सिर काट देते हैं। बेचारे वो सोए हुए थे, उसी अवस्था में उनकी गला काट देते हैं ताकि उनके गला काटकर उनको सिर ले जाकर अगर दुर्योधन को देंगे तो दुर्योधन प्रसन्न हो जाएंगे करके। बट जब दुर्योधन को ले जाकर दिया, देन फिर दुर्योधन ने उन लोगों के सिर को पकड़ कर देखा और वो सिर जो है बहुत ही सॉफ्ट था। उसी से वो पता लगा लिया, क्योंकि उस समय दुर्योधन सही से दिख नहीं रहा था, वो ऑलरेडी अपना मरने के समय पहुंच गए थे। तो उस समय जब पकड़ गए उनको लग गया कि तो पांडवों का सिर तो हो ही नहीं सकते हैं। देन फिर उन्होंने कहा कि कौन सा बच्चों की आपने सिर उठाकर ले आया। देन फिर अश्वत्थामा ने कहा कि देखिए इस प्रकार से मैं पांडवों को पुत्रों को मार दिया, अभी बिल्कुल उनका वंश जो है पुत्रहीन हो गया, मैंने बहुत ही अच्छा कार्य किया, बहुत ही अच्छा प्रकार से आपकी सेवा करके। देन दुर्योधन कहते कि तुम मूर्ख हो, मैं आपकी कार्य से मैं भी प्रसन्न नहीं हूँ, इस प्रकार की बहुत ही गंदा कार्य आपने किया करके दुर्योधन भी डांट कर भेज देते उसमें।
बेचारे अश्वत्थामा वहां का भी खराब ही रहा। देन फिर अश्वत्थामा जब द्रौपदी जब अगले दिन उठकर देखती है कि उनकी पांचों की पांचों पुत्रों का केवल मुंडन ही है, सिर नहीं है, देन उस अवस्था में देखकर द्रौपदी बहुत ही विलाप करती है। आप सोचिए, 5 पुत्रों को खोने के बाद व्यक्ति को कितना दुख होता है। एंड वैसा द्रौपदी बहुत ही दुखी थी, बहुत ही दुखी थी। उस परिस्थिति में अर्जुन क्या करते हैं कि द्रौपदी के विलाप को खत्म करने के लिए फिर अर्जुन अश्वत्थामा के पीछे पड़कर अश्वत्थामा को पकड़कर लाते हैं द्रौपदी के सामने, एंड फिर उनके समक्ष रखते हैं। देन फिर उस समय भगवान कृष्ण भी साथ थे और पांडव भी साथ थे, एंड फिर सभी मिनिस्टर, सभी लोग उसी समय वहीं पर ही थे। एंड द्रौपदी अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, मैं अश्वत्थामा को इस प्रकार की अवस्था में मैं देख नहीं पा रहा हूँ, आप कृपा करके उन्हें बंधन से मुक्त कर दीजिए। मैं ये नहीं चाहता हूं कि अश्वत्थामा, जो कि एक ब्राह्मण का पुत्र है, आपके गुरु का पुत्र है, और वैसा गुरु के पुत्र हमारे लिए बहुत ही सम्मान योग्य है, तो वैसा सम्मान योग्य ब्राह्मण और गुरु के पुत्र को इस प्रकार से आप दंड, एक बंदी बनाकर इस प्रकार से आप उन्हें दंड देना उचित नहीं है, तो हमारे लिए पूजनीय है करके फिर द्रौपदी कहते हैं। आप सोच सकते हैं कि जब 5 पुत्र मर गए, उस समय द्रौपदी के मुख से इस प्रकार की बातें निकल रही है, तो आप समझ सकते हैं कि उनकी क्या क्षमाशीलता है, क्या क्षमाशीलता। इसलिए द्रौपदी कोई साधारण स्त्री नहीं है। फिर द्रौपदी कहती आगे कि अर्जुन, मैं ये नहीं चाहता हूं, जिस प्रकार की पुत्र वियोग के कारण बहुत ही दुख मुझे महसूस हो रही है, उसी प्रकार का दुख अश्वत्थामा की जो मां कृपी को इस प्रकार से कभी भी इस प्रकार के दुख ना हो। मैं नहीं चाहता हूं कि वो भी मेरे जैसे रोए। हालांकि मेरा स्थिति तो और भी बेहतर है, क्योंकि मेरा तो कम से कम पति तो है, आप तो हो, बट अश्वत्थामा की जो माँ है, उनका तो पति तो ऑलरेडी मर ही गए, द्रोणाचार्य तो मर गया, अभी अश्वत्थामा भी मर जाएंगे तो बिल्कुल ही अनाथ हो जाएगी और उनकी अवस्था बहुत ही दुर्बल हो जाएगी। इसलिए आप इस परिस्थिति में उनको रखो मत, इसलिए आप अश्वत्थामा को किसी भी प्रकार के दंड मत दीजिए, उन्हें छोड़ो 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 करके द्रौपदी अर्जुन से निवेदन करती है। मतलब कितनी, मतलब क्षमाशीलता का भी एक पराकाष्ठा है द्रौपदी। तो ऐसा महान पतिव्रता स्त्री रही है द्रौपदी, इसलिए पतिव्रताओं में से एक पतिव्रता के रूप में द्रौपदी को गिना जाता है। तो निश्चित रूप से हर एक स्त्री को ही नहीं, सभी पुरुषों को, स्त्री को, सभी लोगों को द्रौपदी को देखकर हमें सीखनी चाहिए कि क्या क्षमाशीलता होती है। तो उस संदर्भ में हम कई बातें हम चर्चा किए थे क्षमाशीलता के विषय में। लेकिन फिर उसके उपरांत भीमसेन कहता है, अरे इनको तो छोड़ना नहीं है, इन्होंने ऐसा उद्दंड अपराध किया, इनको तो मारना ही उचित है, इनको मार देना चाहिए करके भीमसेन जो है अपना गदा लेकर आगे बढ़ते हैं। देन फिर भगवान कृष्ण वही तो खड़े हैं, तो फिर सभी लोगों को रोकते हैं, आप भी रुक जाओ शांत हो। देन फिर कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन अभी तुम्हारी जिम्मेदारी है द्रौपदी की इच्छा को, भीमसेन की इच्छा को, दोनों की इच्छाओं को आप पूर्ति करो। आप कैसे करोगे मुझे पता नहीं, तुम करो, दोनों की इच्छा को पूर्ति करनी है। मतलब द्रौपदी के हिसाब से उन्हें छोड़ देना भी है, भीमसेन के हिसाब से उन्हें मार देना भी है, फिर करे क्या। देन फिर अर्जुन, जब भगवान ने आज्ञा दिया, भगवान ही बुद्धि देंगे उस आज्ञा को पूर्ण करने के लिए। देन भगवान से प्रार्थना करके जब उन्होंने सोचा था, उन्होंने ये बात समझ में आई कि ब्राह्मणों को अपमानित करना ही उनको मृत्यु के बराबर होता है। तो इसलिए अगर अश्वत्थामा को उचित रूप से अगर उन्हें अपमानित करे, देन फिर वो एक प्रकार से द्रौपदी का भी बात रखा जा रहा है, उनको मारा नहीं जा रहे हैं। फिर दूसरी ओर से शास्त्रों के हिसाब से एक ब्राह्मण को अपमानित करना मृत्यु के बराबर है, इसलिए दोनों बात रखा जाएगी। तो इसलिए फिर क्या अर्जुन क्या करते हैं, अश्वत्थामा को अपमान करते कैसे, उनकी सिर मुंडन करते हैं।
सिर मुंडन कर देते हैं और उनकी जो मणि है वो मणि निकाल देते हैं। तो इस प्रकार से अश्वत्थामा के पास जो कुछ भी संपत्ति था सारा कुछ ले लेते हैं। तो इस प्रकार से लेकर उन्हें अपमानित करते हैं। देन फिर अश्वत्थामा जो है, अश्वत्थामा को फिर छोड़ देते हैं। देन फिर अश्वत्थामा चले जाते हैं। फिर उसके उपरांत क्या होता है कि अश्वत्थामा तो अभी अश्वत्थामा जो है चले तो गया बट गया नहीं पूरा। फिर उन्होंने क्या किया, फिर उत्तरा की गर्भ में जो एक और शिशु तो बचा ही था, परीक्षित महाराज तो उत्तरा के गर्भ में थे, 5 पांडव तो मर गया, बट उत्तरा की गर्भ में परीक्षित महाराज तो थे। तो इसलिए परीक्षित महाराज को भी मारने का उनका संकल्प था। इसलिए फिर उन्होंने परीक्षित महाराज के ऊपर अपने ब्रह्मास्त्र छोड़ देते हैं। तो उसी समय भगवान कृष्ण सब कुछ समाप्त करने के बाद वो जाने का तैयारी में थे, हस्तिनापुर जाने के लिए तैयारी में थे। फिर रथ पे आरूढ़ भी हो गया, रथ पे बैठ भी गए थे। उसी समय उत्तरा देखती है कि उनकी ओर जो है ब्रह्मास्त्र उन्हें भगाते हुए आ रहे हैं। देन फिर उत्तरा जो है अपने महल से भागते हुए फिर वो बाहर पहुंचती है, भगवान कृष्ण के नाम को पुकारते हुए। फिर उस समय भगवान कृष्ण उन्हें देखकर समझ लेते हैं कि क्या हो रहे हैं। तो तुरंत भगवान कृष्ण जो है उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके परीक्षित की संरक्षण करते हैं। इस प्रकार से संरक्षण करने के उपरांत परीक्षित महाराज बच जाते हैं एंड उस ब्रह्मास्त्र को बिल्कुल न्यूट्रलाइज कर देते हैं। देन ये सारा चीजें देखते हुए ये सारा कुछ सभी लोगों के सामने हो रहा था, बिकॉज जब भगवान कृष्ण जा रहे थे उनको सेंड ऑफ करने कुंती महारानी, पांडव सभी लोग वहां पर पहुंच गए थे, सभी लोग पहुंच गए थे। उसी समय ये सारा कुछ हो रहा था। देन फिर कुंती महारानी बहुत ही भावुक हो जाती है जब भगवान कृष्ण इस परिस्थिति में भी उनको जब बचा रहे हैं। तो इस प्रकार के संरक्षण को देखकर कुंती महारानी बहुत भावुक होकर फिर कुंती महारानी प्रार्थनाएं करने लगती है। एंड कुंती महारानी का प्रार्थनाएं ही पहला प्रार्थनाओं का श्रृंखला है हमारा श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत। तो ये 8वां अध्याय के अंतर्गत पूरा कुंती महारानी के द्वारा की गई प्रार्थनाएं ही हैं। तो इस प्रकार से कुंती महारानी अपना प्रार्थनाएं भगवान को अर्पण करती है। बहुत ही सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं हैं, इसके विषय में हम काफी विस्तार रूप से चर्चा किए थे। फिर उसके उपरांत भगवान से निवेदन करती है कि भगवान आप क्यों जा रहे हैं, आप रुक जाओ ना, आप जा क्यों रहे हैं, आप रुक जाइए। जब इतना भाव से जब कुंती महारानी कहने लगी then भगवान कृष्ण जा नहीं सके, फिर रुक गए थे। रथ चढ़ तो गए, फिर रथ उतर गए, फिर रथ उतर गए, फिर रुक गए थे। फिर कुछ और कई दिन तक फिर वही रुके थे। एंड उसी समय क्या हुआ कि युधिष्ठिर महाराज और पांडव सभी लोग जो है, फिर सभी जितने भी लोग युद्ध के समय मरे थे उन सभी लोगों को पानी देने वो सभी लोग जो है वहां पहुंचते हैं। कहा नदी में पहुंचते हैं, गंगा नदी में पहुंचते, फिर वहां पर पानी देते हैं। उस समय जो है युधिष्ठिर महाराज को बहुत ही ग्लानि होता है कि मेरी ही वजह से इतने लोगों का मृत्यु हुई है। केवल मुझे राजा बनाने के लिए 64 करोड़ लोग मारा गए हैं। मैं कितना राज्यकांक्षी हूँ, मैं बहुत ही गंदा व्यक्ति हूँ करके अपने आप को ही बहुत खोजते हुए बहुत ही दुखी हो जाते, बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं। एंड फिर वैसा युधिष्ठिर महाराज को वेद व्यास से लेकर अनेक अनेक महान महान ऋषि जो है फिर मिलकर अपने युधिष्ठिर महाराज को समझाने का प्रयास करते, देखिए आपका कोई गलती नहीं है, आप केवल भगवान की एक इंस्ट्रूमेंट बनकर आपने कार्य किया है, आपको कोई गलती नहीं करके उन्हें कई शास्त्रों के आधार पर उन्हें समझाने का प्रयास करते हैं। बट फिर भी युधिष्ठिर महाराज की जो भाव मतलब जो दुख था वो खत्म नहीं होता है। और फिर फाइनली भगवान कृष्ण स्वयं प्रयास करते हैं युधिष्ठिर महाराज के दुख को खत्म करने के लिए। बट भगवान कृष्ण का भी बात उनके दुख को खत्म नहीं कर पाती है। भगवत गीता बोलकर भगवान कृष्ण अर्जुन को तो समझा दिया,
बट युधिष्ठिर महाराज को तो समझा नहीं सके और युधिष्ठिर महाराज का दुख तो खत्म नहीं हुआ। तो इस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज बहुत ही दुखी थे। तो उस समय भगवान कृष्ण ने सोचा ठीक है, इन्हें एक सही व्यक्ति के पास ले चलते हैं करके फिर सारे पांडवों को युधिष्ठिर महाराज के साथ फिर भगवान कृष्ण सभी लोगों को पुनः कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में ले जाते हैं, जहां पर भीष्म देव वहां पर अपने शरशैया पे लेटे हुए थे, अपना आखिर सांस छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार थे। उस समय एक तो भीष्म देव को दर्शन दिलाने के लिए और युधिष्ठिर महाराज को उपदेश दिलाने के लिए जो है भगवान कृष्ण स्वयं और फिर कृष्ण के साथ सारे पांडव वहां पर पहुंच जाते हैं। और इस प्रकार से जब ये सभी लोग वहां पर पहुंचते हैं तब 9वां अध्याय शुरुआत होती है। और उस 9वां अध्याय के अंतर्गत जो है सबसे पहला भीष्म देव जो है शरशैया पे लेटे लेटे ही भगवान कृष्ण को और पांडवों को, जितने भी आया हुआ सारे ऋषि मुनियों को, सभी लोगों को स्वागत करते हैं। फिर उचित रूप से स्वागत करने के उपरांत फिर भीष्म देव कुछ बातें कहने लगते हैं। एंड उसी संदर्भ में क्या आगे हो रही है तो वही हम श्लोकों के माध्यम से अभी चर्चा करेंगे। तो ये थोड़ा सा बैकग्राउंड है पूरा 9 अध्याय का। ठीक है, थोड़ा सा आप लोगों का भी समझ में आया होगा क्या स्टोरी चल रहे हैं। तो आगे चलें। ये 9वां अध्याय के अंतर्गत 13वां श्लोक है। ये भीष्म देव की वचन है। संस्थिते अतिरते पांडव कृता बाला प्रजावधु युष्मत्कृते बहुन क्लेशान प्राप्ता तो कवती मुहु। किसी पास है हिंदी? ठीक है, हम इंग्लिश में पढ़ते थे। संस्थिते अतिरते पांडव कृता बाला प्रजावधु। अभी भीष्म देव इसके पहले वाला श्लोका में पांडवों के दुख के विषय में वर्णन किया और इस श्लोका में कुंती महारानी के दुख के विषय में वर्णन कर रहे हैं। कुंती महारानी को कितना दुख भोगना पड़ा करके। कुंती महारानी पांडु महाराज की मृत्यु के उपरांत वो विधवा बन गई और फिर उनके साथ कई बच्चे थे और उन बच्चों के साथ उनको कई कष्टों को उन्हें झेलना पड़ा अपने जीवन में। एंड आप लोग बड़े होने के बाद भी उनको काफी कुछ दुख झेलना पड़ा, बिकॉज कई इस प्रकार की घटनाएं घटी है जिसकी वजह से काफी दुख हुआ करके। फिर कुंती महारानी अपने जीवन के अंतर्गत जिन जिन दुखों को उन्हें भोगना पड़ा उन सारे दुखों को स्मरण करते हुए भीष्म देव जो है एक प्रकार से मतलब सिंपथाइज कर रहे हैं अपने युधिष्ठिर महाराज इत्यादि लोगों के प्रति। निश्चित रूप से कुंती महारानी ने जितना कष्टों को झेला है शायद ही कोई स्त्री इस दुनिया के अंतर्गत इतना कष्टों को झेलेगी। इसलिए कोई व्यक्ति कह नहीं सकते है प्रभु जी मेरा जीवन में जितना दुख है उतना दुख तो किसी का जीवन में नहीं है। नहीं, कुंती महारानी हाथ खड़ा करके आएगी कि अरे मैं तो आपसे पहले हूं, मेरा तो नंबर 1 है। वाई? बिकॉज कि कुंती महारानी इतने कष्टों के बीच में भी वो किस प्रकार से अपने भक्ति भावना को बनाकर रखी, किस प्रकार से भगवान के प्रति समर्पित रही एंड वही समर्पण की भावना उन्होंने अपने बच्चों को भी सिखाई। तो ये सारे जब आप देखेंगे देन पता चलेगा कि चाहे जितना भी कष्ट भी क्यों ना हो फिर भी व्यक्ति भक्ति कर सकता है, चाहे परिस्थितियां कितना विपरीत भी हो जाए। तो कुंती महारानी के जीवन में कितने विपरीत परिस्थितियां थी। इतने विपरीत परिस्थितियों के बीच में भी भगवान की स्मरण कैसे संभव है और भगवान की भक्ति कैसे हम कर सकते हैं, ये सारे बातें हम कुंती महारानी के जीवन से, पांडवों के जीवन से सीख सकते हैं। तो आगे जाकर इसके विषय में और विस्तार रूप से चर्चा होगी, देखते हैं। फिर आगे सर्वं कालकृतं मन्ये भवतां च यत् अप्रियं
सपालो यद वशे लोको वायोरिवागनावली। यहाँ पर भीष्मदेव कहते हैं ये सारा कुछ देखते हुए मुझे यही लगता है इन सारे चीजों का मुख्य कारण है काल है, समय, जिसके नियंत्रण में सारे ग्रह सब कुछ है। सर्वम काल कृतम मन्ये, सब कुछ ही काल का नियंत्रण में है। जिस प्रकार से हवा जो है बड़े बड़े बादल को भी इधर उधर करती है। कई बार आप जब विमान में चलेंगे, जैसा एरोप्लेन में जब चलेंगे ना, देन आप देख सकते हो कि कई बार कई ऐसे ऐसे बादल होते हैं जो कि कई किलोमीटर तक साथ साथ चलते हैं। इतने बड़े बड़े बादल लोगों को हवा जो है एक स्थान से दूसरा स्थान पर स्थानांतरित कर देती है। मतलब इतना फोर्सफुली चलता है हवा वहां पर। उसी प्रकार से जिस प्रकार से हवा सारा चीजों को नियंत्रित कर रही है इस ब्रह्मांड के अंदर, सारा मतलब सारा बादलों को जिस प्रकार से वो प्रभावित कर रही है, उसी प्रकार से काल जो है इस ब्रह्मांड के अंतर्गत सारे ही चीजों को नियंत्रित करती है, सारे चीजों को अपने प्रभाव से नियंत्रित करती है। इसलिए कोई भी व्यक्ति बच नहीं सकते हैं काल के प्रभाव से, चाहे व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो। आज ही हम सोच रहे थे कि इस दुनिया के अंदर कितने बड़े बड़े जानवर भी होते, कितने कितने शक्तिशाली होते हैं ना, जैसा डायनासोर से लेकर बड़े बड़े तिमिंगल तक, और वो कितने कितने मछलियों को खा भी जाती है तिमिंगल ना। हर दिन सैकड़ों की हजारों की संख्या में मछलियों को खा जाती है। और ऐसा तिमिंगल को भी एक ना एक दिन काल की चक्कर के नीचे आकर चटनी बनना ही है, कोई बच नहीं सकते। चाहे तिमिंगल हो, डायनासोरस हो, चाहे इस सृष्टि के अंतर्गत सबसे शक्तिशाली व्यक्ति भी क्यों ना हो, यहाँ तक ब्रह्मा जी जो कि सारे भुवनों को सृष्टि करता है, 14 भुवनों को बनाए, छोटे मोटे स्काई स्क्रैपर को बनाया नहीं, बल्कि सारे भुवनों को उन्होंने बनाया। तो वैसा सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी को भी जब समय आने पर अपने स्थान को छोड़कर जाना ही पड़ता है। उस प्रकार से इस सृष्टि के अंतर्गत कोई बचे नहीं है काल के प्रभाव से। और ऐसा काल ही कारण है आप लोगों का जीवन में भी इतने सारे कष्ट इत्यादि चीजें आने का मुख्य कारण करके यहाँ पर भीष्मदेव कहते हैं। और कहते यत्र धर्मो सुतो राजा गदा पानिर्वृकोदरः कृष्णो स्त्रीगांडीवं चापम सुहृद कृष्णस्ततो विपत्। यहाँ पर भगवान भीष्मदेव कहते हैं अरे क्या कहना है, जहां पर स्वयं धर्मराज की मूर्तिमान स्वरूप, मतलब यम धर्मराज की मूर्तिमान स्वरूप है, मतलब धर्म के मूर्तिमान स्वरूप युधिष्ठिर महाराज है, जहां पर गांडीवधारी अर्जुन है, और जहां पर भीमसेन जैसा शक्तिशाली योद्धा है, क्योंकि भीमसेन की शक्ति तो 10,000 हाथियों से भी ज्यादा है, उतना शक्तिशाली भीमसेन है। और फिर जहां पर जिनको भगवान कृष्ण की निर्देशन प्राप्त हो रही है, जिनको भगवान कृष्ण के निर्देशन है, और जहां पर धर्मराज स्वयं विराजमान है, और जहां पर गांडीवधारी अर्जुन है, जहां पर शक्तिशाली भीमसेन है, इस सभी लोग जहां पर उपस्थित है, अगर वहां पर इस प्रकार की परिस्थितियां आ रही है, इतना विपरीत परिस्थिति आ रही है, देन फिर इसका कारण और क्या हो सकता है इस दुनिया में? केवल और केवल वही हो सकता है जो कि परम शक्तिशाली काल हो सकता है, जिस काल के विषय में भगवान भगवद गीता की 11वां अध्याय में वर्णन किया ना, काल रूप, तो वही काल है और कोई नहीं करके यहाँ पर कह रहे हैं। अभी 16वां, न हि यस्याकर्हिचिद् राजन् पुमान् वेदा विदित्सितं यद् विजिनाशया युक्ता मुह्यन्ति कवयोऽपि। वो अद्भुत है। यहाँ पर भीष्मदेव कहते हैं ना ही यस्य कर्हिचिद् राजन्, हे राजन, हे युधिष्ठिर महाराज,
पुमान वेद विदित्सितम, विदित्सितम मतलब प्लान है। हे राजन, हे युधिष्ठिर महाराज, कोई भी व्यक्ति भगवान की योजना को, प्लान को समझ नहीं सकता। भगवान क्यों कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं किसी को समझ नहीं आता। यद विजनास्य युक्ता मुख्यंति कवयोपि, एंड इस प्रकार से बड़े बड़े महान विद्वान लोग भी बार बार भगवान की योजना के विषय में समझने का प्रयास, अपने आपस में तर्क कर करके समझने का प्रयास करने के बावजूद भी उन्हें भगवान की योजना कभी समझ नहीं पाते हैं। बहुत ही कठिन है भगवान की योजना को समझ पाना, बहुत ही कठिन है। बड़े बड़े योगी ऋषियों को, मुनियों को, विद्वानों को बहुत कठिन पड़ता है। यही बात यहाँ पर भीष्मदेव कह रहे हैं। तभी तो भगवान की योजना नहीं समझ पाने के कारण तो भगवान की लीलाओं को लोग गलत गलत प्रकार से समझते हैं। अरे भगवान अन्यों की पत्नियों के साथ इस प्रकार से खेल क्यों रहे हैं, तो इस प्रकार से द्रौपदी को वस्त्रापहरण होने क्यों दिया, तो ये क्यों हो रहे, वो क्यों हो रहे, इस प्रकार से भगवान ने क्यों किया। तो ये सारे बातें इसलिए उठता है बिकॉज भगवान के कार्यों के पीछे उद्देश्य और भगवान की योजना को नहीं समझ पाते हैं। अगर इतने बड़े बड़े विद्वान लोग समझ नहीं सकते हैं, तन हम और आप क्या समझ पाएंगे। तो इसलिए बहुत ही सीधी सी बात है कि लोगों में हमेशा शंकाएं रही जाता है भगवान के कार्यों के प्रति। इसलिए भगवान ने सीधा भगवद गीता में क्लियर ही कर दिया, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वित्ति तत्वतः। मेरी जन्म और कर्म दिव्य है, इसको समझ लेने मात्र से व्यक्ति मुक्त हो जाएगा। इसको समझ लेने मात्र से व्यक्ति मेरे पास आ ही जाएगा। हजारों लाखों के साल कठिन तपस्या कर भी ना सके फिर भी कोई बात नहीं, कम से कम अगर केवल और केवल मेरी लीलाओं को समझ पाएगा, देन मेरे धाम में वापस आ जाएगा। इसका मतलब जिस दिन हम भगवान के कार्यों को समझ सके, देन फिर हम भगवत धाम में चले जाएंगे। तो इसलिए ही जितने भी लोग अभी प्रश्न पूछते भगवान के कार्यों को लेकर, जब वो लोग भगवत धाम जाने लायक बनेंगे तभी समझ में आएगी, तभी समझ में आएगी। तब तक हमेशा हमारे मन में भगवान के कार्यों के प्रति एक प्रश्न चिन्ह रह ही जाता है, प्रश्न चिन्ह रह ही जाता है। बिकॉज जैसे मैंने यहाँ पर विष्णुदेव कह रहे कि मुह्यंती, दे आर ऑल्सो बिबिल्डर्ड। मुह्यंती मतलब बिबिल्डर्ड, भ्रमित हो जाते हैं। कवयोपि, बहुत बड़े विद्वान लोग भी वो भी भ्रमित हो जाते हैं भगवान के कार्यों को देखकर। यहाँ तो कुंती महारानी अपने प्रार्थना में कहती है, भगवान मैं आपकी लीलाओं को देखकर मैं खुद चकित हो जाता हूँ। क्योंकि जैसा अभी दामोदर मास तो चल ही रहा है, उसी लीला के संदर्भ में कुंती महारानी कहते हैं कि यद विवेत स्वयं भयम, जिन्हें देखकर स्वयं भय की मूर्तिमान स्वरूप मृत्यु भी डर जाती है। भगवान को देखकर कांप जाती है मृत्यु, भय का मूर्तिमान स्वरूप जो है कांपने लगती है भगवान को देखने मात्र से। और शास्त्र में कहा जाता है कि मद भयाद सूर्यम भ्रम, मतलब भगवान से डर के कारण सूर्य जो है अपनी गति में अपनी ऑर्बिट में चलते हैं, और सभी देवी देवताएं भगवान की भय के कारण अपने अपने कार्य कर रहे हैं करके कहा जाता है। और वैसा भगवान जिन्हें देखकर सभी देवी देवताएं डरते, इतना ही नहीं स्वयं भय की मूर्तिमान स्वरूप मृत्यु भी डरता है। एंड वैसा भगवान दामोदर लीला के अंतर्गत यशोदा मैया की हाथ में छड़ी देखकर इतने डर जाते हैं कि कहते हैं अपना सत्यव्रत मुनि, मुहुस्वास कंपात्री रेकांक कंठा स्थित ग्रैव दामोदरम भक्ति भत। मुहुस्वास कंपात्री, भगवान की कंठ की वर्णन वहां पर किया जाता है। भगवान के कंठ पे 3 रेखाएं होती है। भगवान के कंठ को शंख से तुलना किया जाता है। शंख में आपने देखा होगा रेखाएं होती है, तो उसी प्रकार से भगवान के कंठ पे 3 रेखाएं होती है। और उन 3 रेखाओं पे भगवान अनेक प्रकार के आभूषण पहनते हैं ना। एक टाइट नेकलेस पहनते हैं भगवान, एंड उस पे एक छोटा सा लॉकेट लटकता है। एंड वो लॉकेट जो है ये यहाँ पर कंठ पे लटक रही है।
एंड जब भगवान जब यशोदा मैया के हाथ में छड़ी देखकर इतने डर गए कि वो बार 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 श्वास ले रहे हैं, मुंह मतलब बार बार लेना, और इतने बार बार सांस ले रहे हैं कि वो उनकी सारा शरीर कंपन हो रही है, और सारा शरीर कंपन होने के कारण यहाँ पर ये जो लॉकेट है वो भी हिल रहा है, वो भी हिलने लगी। तो उतना भयभीत हो गए भगवान। रुदंतम मुहुर्नेत्रा युग्मम रुजंतम, एंड फिर रोने लगे थे उनके आंखों से। ये मतलब ऐसा मत सोचिए कि भगवान एक्टिंग कर रहे हैं, भगवान एक्टिंग नहीं कर रहे हैं, भगवान निश्चित रूप से वहां पर रो ही रहे हैं, रो रहे हैं सच में। एंड भगवान के आंखों से आंसू आ रहे हैं, एंड भगवान अपने दोनों हाथों से अपने आंखों को मल रहे थे। एंड इस प्रकार से मलने के कारण जो काजल जो यशोदा मैया ने भगवान के आंखों पे लगाई, वो सारा काजल जो है वो उस क्या है भगवान के आंसुओं में मिलकर पूरा मुख में और फैल गया। भगवान वैसे ही काले हैं और उनके ऊपर इस प्रकार की और काजल के निशान, तो उससे भगवान और सुंदर दिखने लगे। तो उस प्रकार के भगवान की भयपूर्ण अवस्था को देखकर यशोदा मैया डर जाती है, कहती है कि अरे मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि ये कैसे संभव है, ये कैसे संभव है कि वही व्यक्ति को देखकर भाई स्वयं डर जा रहे हो, और वही व्यक्ति जो है अभी यशोदा मैया को देखकर डर जा रहे हैं, ये मार न दे, पिटाई न कर दे, मुझे बांध न दे, कुछ न कर दे। तो ये इस प्रकार से कोई भी व्यक्ति भगवान की लीलाओं को समझने में मतलब सक्षम नहीं है, संभव असंभव है। भगवान के कार्यों के विषय में कहना क्या, भक्तों के कार्यों के विषय में ही शास्त्र में कहा जाता है कि भक्तों के कार्यों के विषय में भी कहा जाता है कि चेतन चैतन्य में कहा जाता है कि भक्तों के कार्यों को भी बहुत बड़े बड़े लोग भी समझ नहीं पाते हैं, बिकॉज द होल वर्ल्ड इज एक्टिंग being driven by lust, greed and all these anarthas, क्योंकि पूरा दुनिया कार्य कर रही है अनर्थों की प्रभाव से, और यहाँ पर भक्त और भगवान कार्य कर रहे हैं प्रेम और दया के प्रभाव से। तो इसलिए प्रेम और दया के प्रभाव में व्यक्ति किस प्रकार के कार्य करते हैं उसका कोई अनुभव ही नहीं है साधारण लोगों को। They have no clue how a person can act or behave when he is driven by love and compassion. उस प्रकार की कोई पता ही नहीं बात, इसलिए कभी नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि हम हमेशा काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य से ही प्रेरित होकर हम कार्य करते हैं, इसलिए उसी प्रकार के कार्य समझ पाते हैं। इसलिए भगवान भी जब कार्य करते हैं उसी प्रकार के काम को भगवान के ऊपर तोप देते हैं, क्योंकि हम काम से प्रेरित होकर कार्य करते हैं, इसलिए हम सोचते हैं भगवान भी काम से ही प्रेरित होकर रासलीला कर रहे हैं। बट क्योंकि हमें अनुभव ही नहीं है कि प्रेम से प्रेरित होकर वैसे व्यक्ति कैसे ये कार्य कर सकता है, तो इसलिए भगवान के कार्य कभी समझ नहीं आता है साधारण लोगों को। इसलिए फिर क्या करना है, भगवान की योजना समझ नहीं आता, क्या करें। इसलिए प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात तात्पर्य में लिखते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी लिखते हैं कि the best policy is simply to abide by the orders of the Lord without argument. इसलिए हम सभी लोगों के लिए उचित कार्य यही है, भगवान की आज्ञा को बिना कोई आर्ग्यूमेंट का स्वीकार करना, बिना कोई आर्ग्यूमेंट का भगवान की बातों को, भगवान की आज्ञाओं को स्वीकार कर लेना, यही हम सभी लोगों के लिए उचित है। इसलिए भगवान की सबसे बड़ा कृपा यही है। जब हम कहते हैं भगवान कृपा करो, मतलब भगवान की सबसे बड़ा कृपा मतलब यही है, भगवान की योजना को समझ पाना।
And this is the mercy that one should actually aspire for and pray for. यही असलियत में वो कृपा है जिसके लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए, हमें चाहना चाहिए। भगवान आपकी योजना में समझ सके। क्यों हम समझना चाहते हैं? क्योंकि हम भगवान की योजना में बाधा नहीं बनना चाहेंगे। हम भगवान की योजना में बाधा नहीं बनना चाहेंगे, हम भगवान की योजना में हम एक हिस्सा बनना चाहेंगे। We want to become a part of the plan of the Lord, not a hurdle. इसलिए अगर भगवान आपकी योजना अगर मुझे समझ में आए, then मैं निश्चित रूप से प्रयास करूंगा कि मैं आपकी योजना में साथ दूं। मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूं कि मेरा कोई ऐसा कार्य ना रहे, या मेरा कोई विचार, सोच, विचार, कार्य, शब्द कुछ भी ऐसा ना रहे जो कि आपकी योजना के विपरीत जाए। बिकॉज आपकी योजना जो होता है वो सर्व मंगल होता है। इट इज ऑल ऑस्पिशियस, नॉट जस्ट फॉर मी, फॉर द एंटायर क्रिएशन। सारा सृष्टि के लिए आपकी योजना बिल्कुल मंगलप्रद है। मेरी जो कमजोर बुद्धि है वो केवल मेरी ही स्वार्थपूर्ण इच्छाओं से प्रेरित होकर होती है। इसलिए मैं नहीं चाहता हूं कि आप मेरी योजना के अनुसार चले, बट मैं चाहता हूं कि मैं आपकी योजना के अनुसार चलूं। इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरी यही प्रार्थना है कि मैं कभी भी आपकी योजना में किसी प्रकार का बाधा ना पड़ूं। And this is wonderful prayer. जब भी हमारा जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार का कष्ट परिस्थिति आता है, किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन रहता है, किसी भी प्रकार का दुख रहता है, देन हमें भगवान से प्रार्थना यही करनी चाहिए। ना कि हम भगवान को डिक्टेट करने नहीं जाना है, भगवान मुझे ये चाहिए, मेरी ये योजना है, आप मेरी योजना में आप साथ दो। नहीं, this is my plan, you become a part of my plan. This should not be, this is not a devotee's desire. ये उल्टा है। हमारी यही प्रार्थना होनी चाहिए, भगवान आपकी योजना का हिस्सा मैं बनूं, मैं कभी बाधा नहीं बनूं, कभी बाधा नहीं बनूं। एंड जिस दिन आप भगवान की योजना को समझने लगे, उस दिन से भगवान के प्रति जो हमारी भावना कितना वो स्ट्रेंथन और पुष्ट हो जाता है, उसका कोई सीमा ही नहीं है। Because you can, at every moment we can experience the love and compassion and mercy of the Lord. हर एक कार्य में, हर एक क्षण में, हर एक संदर्भ में भगवान की असीम प्रेम, कृपा और दया का हम अनुभव कर सकते हैं, जिस दिन से हम भगवान की योजना को समझने लगे। तो इसलिए हम चाहते हैं भगवान आप तो कृपा तो कर रहे हैं असीम रूप से मेरे ऊपर, बट मेरी ये मूर्खता है कि मैं आपकी कृपा को पहचानने नहीं पा रहा हूं। I am so blind to your mercy that I am not able to recognize your mercy. So इसलिए भगवान मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूँ, मुझे ऐसा अंक, ऐसा बुद्धि प्रदान दीजिए जिससे मैं आपकी कृपा को देख सकूं, समझ सकूं और आपकी योजना समझ सकूं, जिससे मैं आपकी कृपा को मैं अपने जीवन में स्वागत करना चाहता हूँ। I want to welcome your mercy. I want to welcome your plan in my life. तो इस प्रकार की प्रार्थना होनी चाहिए। तो वैसा हम भगवान की योजना के विषय में ये बात है। इसलिए प्रभुपाद जी एक संक्षिप्त रूप से पांडवों के जीवन में जो भी कष्ट इत्यादि चीजें आई हैं, उस योजना के पीछे भगवान की भावना को यहाँ पर संक्षिप्त रूप से तात्पर्य के अंदर वर्णन करते। प्रभुपाद जी कहते हैं कि पांडवों के जीवन में जितना जो कुछ भी कष्ट आई है, वो उनकी पिछला जीवन के कर्मों की वजह से बिल्कुल भी नहीं है। ये मत सोचना कि पांडवों ने कई ऐसा कर्म किया जिसकी वजह से उनको इस प्रकार के दुख भोगना पड़ा, नहीं, कभी नहीं। बल्कि प्रभुपाद कहते हैं उनकी भगवान को सत्यता का या सत्यता का राज्य की स्थापना करना था,
एंड वो स्थापना करने के दौरान भगवान अपने ही भक्तों को इस प्रकार के कष्टों के माध्यम से गुजरने दिया। केवल भगवान की जो योजना था, ये जो राइटियस किंगडम, पता नहीं क्या कहें हिंदी में, राइटियस किंगडम की स्थापना करने के लिए, एक सही राज्य की स्थापना करने के लिए, धार्मिक राज्य, धार्मिक राज्य की स्थापना करने के लिए। इसलिए भगवान प्रभुपाद जी एक और कारण भी देते हैं, इसलिए भगवान दुनिया को ये बात दिखाना चाह रहे थे, भीष्मदेव जैसा महान महान योद्धा भी जब अगर अधर्म के पक्ष में जाकर लड़ने लगे तो फिर भी अधर्म को आखिर समय पे हारना निश्चित है, हारना निश्चित है। तो ये भी संदेश भगवान दुनिया को देना चाह रहे हैं। इसलिए मतलब इस प्रकार के संदेश देकर भगवान हमें ये बात कह रहे हैं कि हमेशा धर्म के साथ रहो। चाहे टेम्पररी तौर पे आपको लग सकता है कि धर्म के पक्ष बहुत वीक है, यहाँ पर तो 7 ही अक्षौणी सेना है, हम बहुत कमजोर है, उस पक्ष में बड़े बड़े योद्धा हैं, भीष्म देव इत्यादि जैसा बहुत बड़े बड़े महान योद्धा हैं, हम कैसे जीत पाएंगे करके आप अपने कॉन्फिडेंस को लूज मत करो। रादर you stay fixed on the path of righteousness, धर्म के पक्ष में आप बिल्कुल फिक्स रहो, एंड इस प्रकार से फिक्स होकर आप अधर्म के प्रति आप लड़ो। तो इस प्रकार के संदेश भगवान पांडवों के माध्यम से इस दुनिया को दे रहे थे। तस्मादिदं दैवतंत्रं व्यवस्या भरतार्षभा तस्यानुविहितो अनाथा नाता पाहि प्रजा प्रभो। भीष्मदेव युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, इसलिए युधिष्ठिर महाराज अनाथा, ये सारे जितने भी प्रजा जो है अभी अनाथ हो चुकी है, वो लोग नाथ या मास्टर के लिए, स्वामी के लिए, राजा के लिए निरीक्षण कर रहे थे। इसलिए आप राजा बनकर उन सभी लोगों का पाही प्रजा प्रभु, इस सभी लोगों का भरण पोषण या पालन करो करके यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज को भीष्मदेव कह रहे हैं। तस्माद् इदं दैवतंत्रं व्यवस्य भरतर्षभा, accepting the inconceivable plan of the Lord, you must follow it. आप भगवान की इस योजना को स्वीकार करते हुए आप इस योजना का अनुसरण करनी चाहिए। एंड आपको भगवान ने ही इस प्रकार के राजा के स्थान पर नियुक्त किए हैं, तो इसलिए आप जो है निश्चित रूप से इस प्रकार की स्थान को ग्रहण करके आप अपना राज्यभार उठाइए, प्रजा का पालन करो। आप अभी मतलब इस राज्यभार को छोड़ने का प्रयास मत करो, क्योंकि भीष्मदेव समझ गए यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज क्या स्थिति है, मन में चल क्या रहे हैं, क्योंकि वो छोड़ने के चक्कर में थे। भीष्मदेव कह रहे कि नहीं भैया, आप चलो, आप करो, आप छोड़ देंगे तो भगवान की योजना के विपरीत जाओगे, आप करो करके यहाँ पर भगवान प्रेरणा दे रहे हैं। प्रभुपाद बहुत सुंदर तात्पर्य देते। हरे कृष्णा। अभी आ रहे आवाज? हम कहाँ तक कह रहे थे?
सास सास के विषय में बता रहे थे। जब भी ससुराल में सास को बहू से कुछ भी कहना होता है, सास अपने बेटी को सिखाती है। अगर डांटना भी है तो बेटी को डांटती है कि बेटी तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या, तुम्हें बचपन से सिखा रही हूँ और तब अभी तक भी इतनी बड़ी हो गई हो, अभी तक भी तुम समझी नहीं है करके फिर डांटते हुए सास जो है अपने बेटी को डांटती है और कहती है कि देखिए इस प्रकार से, ठीक प्रकार से रहो, ऐसा करो वैसा करो करके। एंड भगवान भी वैसे ही सिखाते हैं। भगवान भी वहां पर सास जो है बेटी को सिखा रही है, बट एक्चुअल टारगेट कौन है? बहू है टारगेट। बहू टारगेट है, बट बेटी को माध्यम बना लिया। उसी प्रकार से भगवान क्या करते हैं? भगवान अपने भक्तों को माध्यम बना लेते हैं, अपने भक्तों को डांटते हैं, अपने भक्तों को सिखाते। जैसा भगवत गीता भगवान किनको सिखाया? भगवान अर्जुन को सिखाया। अर्जुन को सिखाकर इनडायरेक्टली हम सभी जो भी बहू है तो हमें सिखा रहे हैं उस स्थान पे। तो उसी प्रकार से यहाँ पर प्रभुपाद कह रहे हैं कि पांडवों के माध्यम से, कुंती महारानी के माध्यम से भगवान इस दुनिया को सिखा रहे हैं कि जीवन में जिए कैसे, हाउ टू फेस प्रॉब्लम्स इन लाइफ। इतने प्रॉब्लम्स, इतने सब कुछ होने के बावजूद भी कितना, मतलब इतना स्ट्रेस, तनाव इत्यादि चीजें होने के बाद भी हाउ दे आर एबल टू मैनेज। किस प्रकार से, मतलब कितना विपत्तिपूर्ण परिस्थितियां था, इन सारे परिस्थितियों में वो लोग कैसे अपने आप को संभाल सके और कैसे इन सारे परिस्थितियों में वो लोग विजय प्राप्त कर रहे हैं, ये सारा चीजें हम पांडवों से, कुंती महारानी से सीखना चाहिए। ये बात कहती है यहाँ पर। एंड यहाँ पर भक्तों को क्या सिखाना है, पांडवों को क्या सिखाना है, कुंती महारानी को सिखाना है, क्या सिखाना है? क्योंकि वो लोग तो वैसे ही पहले से ही शुद्ध भक्त तो थे ही, केवल उनके माध्यम से भगवान हम जैसे लोगों को सिखा रहे हैं। बट जब भी शुद्ध भक्तों के जीवन में जब भी इस प्रकार की परिस्थितियां आते हैं, then Prabhupada कहते हैं, pure devotee of the Lord accepts tribulations as favors from the Lord, since the Lord is absolute, there is no mundane difference between the two. क्योंकि एक शुद्ध भक्त भगवान की हर एक कार्य को भगवान का ही कृपा के रूप में कृतज्ञता के साथ स्वीकार करते हैं। बहुत ही प्रेशर फील करके स्वीकार करना तो दूर की है, यहाँ पर तो भक्त कृतज्ञता पूर्वक, ग्रैटिट्यूड के साथ स्वीकार करते कष्टों को। So this is the heart of devotees, because ये इस प्रकार ग्रैटिट्यूड कहाँ से आ रहे हैं? Because they are able to sense the mercy and love and compassion of the Lord in every action. हर एक कार्य में, हर एक एक्सचेंज में भगवान की प्रेम, दया, कृपा की अनुभव वो लोग कर रहे हैं। उसके कारण उनके अंदर सहज रूप से ये कृतज्ञता रहती है भगवान के प्रति। इसलिए कहा, तत्तेनुकंपा सुसभिक्षमाना भुंजान एवात्म कृतम विपाकम हृदवाग वपुर्भेद विददा नमस्ते। हृदवाग वपुर्भेद, जब भक्त के जीवन में कष्ट आता है, देन फिर कहते हैं कि ये मेरी ही कर्मों के फल के रूप में मुझे ये सारे कष्ट मिल रहे हैं, बल्कि भगवान मुझे कम करके ही दे रहे हैं इन चीजों को। और वैसा भगवान को मैं अपना हृदय से, वचन से, मन से और शरीर से मैं कृतज्ञता देते हुए भगवान से मैं प्रार्थना कर रहा हूं करके वहां पर भक्त कह रहे हैं। हृदवाक वपुर्भ, मैं अपना शरीर से, वचन से और मन से मैं भगवान को प्रार्थना कर रहा हूं। फिर आगे 18वां श्लोका से यहाँ पर भीष्मदेव भगवान की भगवत्ता के विषय में समझाने वाले हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है जिसके विषय में हम अगले हफ्ते चर्चा करेंगे। आज थोड़ा सा हम कार्तिक मास के विषय में बताएंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण मास है। तो जो भी भक्ति का अभ्यास कर रहे हैं उनके लिए कार्तिक एक बहुत ही बड़ा बम्पर ऑफर के साथ आता है। जैसा हम वेट करते हैं ना, दिवाली कब आएगी, हमें सब कुछ जो है कम दाम में मिल जाएगी, एक ग्राइंडर खरीदेंगे तो 2 ग्राइंडर मिल जाएगी, तो इस प्रकार के कुछ ना कुछ ऑफर निकालते हैं। तो फिर इससे सभी लोगों को एक प्रकार के प्रोत्साहन इत्यादि चीजें मिल जाता है, तो फिर लोग जो है ज्यादा खरीदते हैं, ज्यादा
करते सब कुछ। तो उसी प्रकार से कार्तिक में भी भगवान हर साल जो है दिवाली के ऑफर की तरह कार्तिक की ऑफर लेकर आते हैं, खूब बम्पर ऑफर के साथ। थोड़ा सा करो खूब मिलेगा। तो इसलिए कार्तिक की महीना बहुत ही अद्भुत है, क्योंकि भगवान के लिए बहुत बहुत प्रिय महीना है। क्योंकि इस कार्तिक मास को दामोदर मास कहा जाता है। उनकी इसी मास में भगवान की जो दामोदर लीला, जिस लीला में यशोदा मैया ने भगवान कृष्ण को अपनी भक्ति की रस्सी से बांध दी, वैसा लीला आज मतलब इसी महीने में संपन्न हुआ है। और उस लीला का ही आधार पे इस महीने की नाम जो है दामोदर मास कहा जाता है। वैसा इस लीला होने के उपरांत जब भी कोई भगवान को दामोदर दामोदर करके बुलाते थे, भगवान बहुत चिढ़ जाते थे, बहुत चिढ़ जाते थे, उन्हें गुस्सा आ जाता था। एक समय पे तो क्यों क्यों चिढ़ जाते थे, क्योंकि उन्हें यही याद आता था कि मैंने चोरी किया और चोरी की वजह से मुझे जेल में रख दी गई है, बांध दी गई है। तो उसे मैं चोर हूँ करके मुझे बार बार याद दिला रही है लोग। इसलिए फिर एक दिन जब रोहिणी जाती है भगवान कृष्ण को बुलाने खाने के लिए, कहते दामोदर, बुलाते, फिर दामोदर आते नहीं है, खाना खाने आते नहीं उस दिन। मुझे दामोदर क्यों बुलाए तुमने, मैं नहीं आऊंगा, फिर नहीं आते। देन फिर यशोदा मैया जाती है। देन यशोदा मैया समझ लेती है कि इनको दामोदर करके बुलाऊंगा तो फिर ये नहीं आएगा। देन फिर यशोदा मैया तो फिर कुछ और नाम लेकर बुलाती है, चलो फिर तब आते हैं, खाना खाते हैं। बहुत छिड़ जाते थे। बट असलियत में भगवान बाहरिक रूप से चिढ़ते थे, बट उन्हें दामोदर नाम से यशोदा मैया की वात्सल्यता का स्मरण आता है। जिस प्रकार से माधुर्य रस के अंतर्गत भगवान की जो रास लीला सर्वश्रेष्ठ लीला माना जाता है, उसी प्रकार से वात्सल्य रस के अंतर्गत भगवान की जो दामोदर लीला सर्वश्रेष्ठ लीला के रूप में जाना जाता है। और वैसा अद्भुत महिमान्वित लीला जो है इसी महीने के अंतर्गत संपन्न हुई है। इसलिए ये महीना बहुत ही भगवान के लिए प्रिय है। एंड ये जब लीला गठी थी, यशोदा मैया, ये लीला का शुरुआत कब हुआ, मंगलारती के समय शुरुआत हो गया। क्योंकि वो समय दिवाली के समय आ रहा, तो फिर यशोदा मैया जो है फिर सभी नौकरों को फिर सारा अलग अलग प्रकार के पकवान इत्यादि चीजें में बनाने में लगा दी। एंड फिर यशोदा मैया खुद ही जो है फिर माखन निकालने के फिर लग गई। एंड फिर बिल्कुल ब्रह्म मुहूर्त के समय पे ही फिर माखन निकालने लगी। तब तक तो भगवान कृष्ण उठे भी नहीं थे। उस समय शुरुआत हो गया लीला। एंड फिर जब यशोदा मैया फिर दिन भर यही चला, भगवान कृष्ण को पकड़ना, कृष्ण जो है फिर दौड़ना, कृष्ण को पकड़ना, फिर उसके बाद बांधने में फिर हर बार रस्सी कम पड़ जाती थी, फिर बार बार रस्सियों को जोड़ जोड़ कर भगवान कृष्ण को बांधने को प्रयास। इस प्रकार पूरा लीला कहेंगे तो फिर हमें 3-4 घंटा हो जाइए। तो उस प्रकार बांधने का प्रयास वगैरह करती है। दिन ये करते 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 भगवान कब बंध जाते हैं, शाम को बनते हैं, शाम को बनते हैं। और चारों ओर गोपियां सारा कुछ एकत्रित होकर गोपियां तो चिल्ला रही कि यशोदा छोड़ दो, ये तो बंधने वाला नहीं है, इनकी बंधन इनकी नसीब में नहीं लिखा हुआ है, इन्हें छोड़ो 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 करके वो सभी चिल्ला रहे थे। बट यशोदा में तो जिद पकड़ ली कि इन्हें तो मैं बांध कर ही रहूंगी, चाहे जो कुछ भी हो इन्हें बांध दूंगी मैं। तो जब इस प्रकार जिद पकड़ ली, देन फिर भगवान कृष्ण को भी बंद नहीं पड़ा, बंद नहीं पड़ा। बहुत अद्भुत, क्योंकि जो कृष्ण इस भौतिक सृष्टि के अंतर्गत सारे जीवों को 3 गुणों की रस्सी से बांध कर पकड़ते हैं, एंड वही कृष्ण इस लीला में यशोदा मैया की रस्सी, प्रेम की रस्सी में बंध गया। तो इस प्रकार से अद्भुत अद्भुत विश्लेषण है इस लीला के विषय में। एंड
जब ये शाम के समय जब ये लीला घटी, जब भगवान बंद गए थे, देन उस समय फिर सारा गोपियाँ क्या करती है कि जब पूरा गांव में फैल जाती है समाचार कि कृष्ण बंद गए, कृष्ण बंद गए, यशोदा मैया ने बांध दिया करके पूरा ढंडोरा पीट पीट कर फिर सभी लोगों को पता चल जाता है। जब सभी को पता चलता है, सभी लोग भगवान कृष्ण किस प्रकार से बंद गए हैं, ये अद्भुत दृश्य को देखने आते हैं। जब देखने आते तब तो शाम हो गया, फिर किसी को कुछ दिखाई नहीं पड़ेगी। देन फिर सभी लोग जो है दिया लेकर आते हैं, सभी दिया लेकर आते हैं, एंड फिर दिया लेकर उस दिया की कांति में भगवान दामोदर की दर्शन करते हैं। इसलिए उसी का स्मरण करते हुए आज भी सभी भक्त लोग भगवान को शाम के समय भगवान को इस प्रकार से दिया को अर्पण करते हैं, उसी भाव से कि गोपियों ने भगवान जो बंधे हुए दामोदर की दर्शन जो है दियों की कांति में किया है। तो उस भाव में देखते हैं किस प्रकार से भगवान बंध जाते हैं। आप सोचे कि वही भगवान जो कि ब्रह्म संहिता में कहा, जो पंतास्त कोटि शतवत्सर सांप्रगम्यो, कोटि शतवत्सरा, सैकड़ों करोड़ों साल अगर एक योगी ऋषि जो है वायु की वेग से भी या ध्वनि की वेग से भी अगर व्यक्ति भागे, तब भी भगवान की सोयप्यस्त प्रपत सीमनी, भगवान के चरण कमलों की नाखून तक भी पहुंच नहीं पाते हैं। करोड़ों साल तक भागने के बाद, सैकड़ों करोड़ों साल तक भागने के बाद भी भगवान कृष्ण की चरण कमल की नाखून तक भी पहुंच नहीं पाते। और वैसा कृष्ण को यशोदा मैया यशोदा भियोलुकला धवमान, यशोदा मैया इतना तेजी से भागी कि भगवान कृष्ण को पकड़ ली, और पकड़ा ही नहीं, बांध भी दिया अपने आंगन में, बांध भी दिया। और ऐसा अद्भुत लीला है ये दामोदर लीला। तो उस अद्भुत लीला का स्मरण करते हुए इस पूरा महीने भर हम इस दामोदर मास का सेलिब्रेट करते हैं। हम भगवान को भी यही स्मरण आ जाती है किस प्रकार से भगवान बंध गए, विष्णु में क्या प्रेम रही है। तो ये सारे बातें भगवान के हृदय में उमड़ आ जाती है जब भी भगवान को इस नाम से हम पुकारते हैं दामोदर करके। इसलिए भगवान को वैसे यहाँ पर तो चिढ़ रहे हैं, बट भगवान को बहुत बहुत प्रीतिदायक है यह नाम। इसलिए इस नाम से हम भगवान को पुकारते हुए हम इस महीने में भगवान को दीप अर्पण करनी चाहिए। एंड इस महीने में कोई भी भक्तिमय कार्य, केवल इस महीने का विशेषता यही है कि भक्ति का सर्वोत्कृष्ट स्थिति को स्थापना करने के लिए भगवान ने ये लीला की। The glories of devotional service, how glorious the devotion is, बाकी अन्य मार्गों की तुलना, बाकी अन्य मार्गों तो भगवान तो दिखाई भी नहीं देते हैं। और वैसा भगवान को भक्ति के माध्यम से कितना आसानी से, सरलता से एक यहाँ पर वर्णन किया जाता है कि शिव जी ब्रह्मा जी जैसा लोगों को भगवान की एक बार दर्शन प्राप्त कर पाना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। शिव जी रुद्र गीत के अंतर्गत, भागवतम में रुद्र गीत होता है, उस रुद्र गीत के अंतर्गत शिव जी कहते हैं, मैं तो तरसता हूँ भगवान की चरण कमलों की नाखून से निकला हुआ प्रकाश की ध्यान करते हुए। भगवान के नाखून से जो निकलता हुआ प्रकाश है वो सारे ब्रह्मांड के अंतर्गत जितना भी अंधकार है, सारा अंधकार को खत्म कर सकती है, इतना प्रकाश निकलता है। एंड वही तो सारा ब्रह्म ज्योति का स्रोत है, जो ब्रह्म ज्योति सैकड़ों करोड़ों सूर्यों को प्रकाश प्रदान करती है। एंड वैसा ब्रह्म ज्योति का स्रोत भगवान के नाखून से निकलता हुआ प्रकाश है। एंड उस प्रकाश के ध्यान करता हूं करके शिव जी कहते हैं। एंड वैसा जिनके दर्शन करने शिव जी ब्रह्मा जी तक भी तरसते हैं। और वैसा भगवान को यशोदा मैया जो है अपना गोदी में लेकर चलती है, दूध पिलाती है। क्या भाग्य है इनकी, भाग्य क्या कल्पना है।
तो इसलिए कहा जाता है कि विष्णु और पदम यत, एक श्लोका में कहा जाता है कि देवी देवताएं बहुत आतुर रहते हैं भगवान के दर्शन प्राप्त करने का। वैसा जब यशोदा में भगवान दूध पिलाती है, देन भगवान दूध पीते पीते हंसते हैं यशोदा में को देख के। एंड वैसा जो हंसमुख भगवान कृष्ण के चेहरे को देखते हुए यशोदा में उन्हें बहुत प्रसन्नता पूर्वक दूध पिलाती है। एंड उसी समय भगवान कृष्ण की अनेक लीलाओं को एक पद्य के रूप में, गीत के रूप में गाते हुए पिलाती है। तो उस प्रकार की अद्भुत भाग्य है यशोदा मैया का। एंड वैसा भाग्य आज तक लक्ष्मी जी को भी नहीं, ना ब्रह्मा जी को, ना शिव जी को, ना कोई देवी देवता को, किसी को भी प्राप्त नहीं। इतना सौभाग्यवती है यशोदा मैया। और इस प्रकार के भाग्य उन्हें कैसे प्राप्त हुई? भक्ति से। और ऐसा भक्ति जो है, इस ऐसा भक्ति का विशेष स्थान की स्थापना जो है इस मास में होती है, इस लीला के माध्यम से। और उतना ही इस मास में और भी अद्भुत अद्भुत लीलाएं घटी है कि जैसे मैंने कहा, वात्सल्य रस के अंतर्गत ये दामोदर लीला सर्वश्रेष्ठ है। उसी प्रकार से भगवान के माधुर्य रस के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ उत्कृष्ट लीला है भगवान की जो रास लीला। एंड वो भी इसी महीने में शरद पूर्णिमा का दिन संपन्न हुई है। तो रास लीला भी शरद पूर्णिमा का दिन संपन्न हुआ, दामोदर लीला भी दिवाली का दिन संपन्न हुआ। एंड वैसे ही गोवर्धन धारण लीला, गिरिवरधारी, एंड वो लीला भी गिरिराज धरण लीला जो है, गोवर्धन पूजा का दिन, गोवर्धन पूजा का पहला दिन, या गोवर्धन पूजा का दिन अगला दिन, सॉरी, गोवर्धन पूजा के अगले दिन। गोवर्धन पूजा तो परिक्रमा करते, पूजा होने के बाद तो फिर बारिश होता है ना, फिर उसका अगले दिन भगवान धारण करते हैं, 7 दिन 7 रात तक लगातार धारण करके रखते हैं। एंड फिर वो अद्भुत वो लीला भी भगवान को बहुत बहुत पसंद है। उनकी गोवर्धन लीला ही एक ऐसा एकमात्र लीला है भगवान की जीवन, मतलब लीलाओं में, कि जिस लीला में सारे के सारे ब्रजवासिया एक ही समय पर भगवान के साथ भगवान के दर्शन 7 दिन 7 रात लगातार कर रहे थे। बाकी सारे लीलाओं में एक समय पर अगर यशोदा मैया, नंद महाराज, ये सभी लोग रहेंगे तो फिर गोपियां नहीं रहेंगी, क्योंकि घर में रहेंगे भगवान। फिर अगर दोपहर के समय तो भगवान राधा कुंड पे जाएंगे, तो फिर सुबह के समय भगवान ग्वाल बालों के साथ चले जाएंगे जंगल में, तो उस समय नंद महाराज यशोदा नहीं रहेंगे और गोपियां नहीं रहेंगे, केवल बाल रहेंगे भगवान के साथ खेलते वक्त। एंड फिर उसके बाद भगवान राधा कुंड पे जाएंगे, फिर वहां पर माधुर्य रस की लीलाओं का अनुभूति करने। देन फिर वहां पर केवल गोपियां रहेंगी, तो वहां पर तो ग्वाल नहीं है, यशोदा मैया नहीं है। तो इस प्रकार से एक समय सभी लोग एकत्रित कभी नहीं होता है। बट गोवर्धन लीला एक ऐसा अद्भुत लीला है, ऑल्दो ब्रजवासियों को अनेक प्रकार के कष्ट हुआ, बट फिर भी सभी लोगों ने खूब आनंद उठाया उसमें। उनके 7 के 7 दिन 7 रात लगातार भगवान की दर्शन को वो लोग निहार रहे थे, भगवान को देखते हुए रह जा रहे थे। बाकी समय तो ग्वाल बाल तो रात भर जो वो सोचते रहते हैं कि सुबह कब होगी, कब जाकर हम भगवान कृष्ण से मिले। और बार बार भगवान कृष्ण यशोदा मैया के दरवाजे पहुंच जाते हैं, बीच रात में भी पहुंच जाते हैं, चलो जंगल में चलते हैं गाय चराने। यशोदा मैया कहते अरे आप लोग अभी क्या आ गए, टाइम नहीं देखा, अभी तो बीच की रात हुआ है, आप लोग वापस जाओ। फिर वापस भेज देते थे। तो उस प्रकार से जिनके निरीक्षण करते थे वो लोग दिन भर रात भर, जिनके दर्शन करने, एंड उस भगवान के दर्शन लगातार करने की अद्भुत मौका जो है इस गोवर्धन लीला के दौरान उन्हें प्राप्त हुआ। एंड वैसा लीला भी आज का मतलब इसी महीने में घटी है। एंड वैसा राधा कुंड की प्राकट्य, राधा कुंड की प्राकट्य भी इसी महीने में संभव हुआ, जो कि भगवान की सारे भगवान के धाम में, ब्रज में सबसे महत्वपूर्ण स्थान है गोवर्धन। गोवर्धन में भी सबसे महत्वपूर्ण स्थान है
ये राधा कुंड, जो कि इस पूरा ब्रह्मांड या भौतिक सृष्टि के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण या सबसे पवित्र स्थान के रूप में ये राधा कुंड जाना जाता है। एंड वैसा राधा कुंड की प्राकट्य भी इसी समय हुआ, गोपाष्टमी भी इसी महीने में हुआ। तो इस प्रकार से जैसा गिनती करेंगे तो हर दिन ही कोई ना कोई उत्सव के विषय में कहा जा सकता है। इतना अद्भुत लीलाओं का खान है, भंडार है ये कार्तिक मास। इसलिए इस कार्तिक मास में ज्यादा से ज्यादा हम वृंदावन में वास करें एंड जितना ज्यादा हो सके भगवान की लीलाओं का श्रवण करें और उन लीलाओं का पान करें। तो ये मास ही उसी लिए है। केवल भगवान की लीलाएं सुनते रहो और भगवान की धाम में रहो और भगवान के नाम जपते रहो। Just this, I mean, this whole month is simply meant for this, nothing else. कुछ और काम धंधा नहीं, केवल इसीलिए है। एंड आप इसी प्रकार से इस महीने को आप बताएंगे, देन आप सोच भी नहीं सकते कितना अद्भुत आनंद हमें प्राप्त होता है। हर एक समय, जितना भी समय आप अपने आप को इस प्रकार की भक्ति की रस में लोट-पोट करेंगे, देन उतना आनंद है इसमें। तो इस प्रकार से इन सारे लीलाओं को श्रवण करिए जैसा जैसा मौका प्राप्त हो। एंड जब भी मौका हमें मिले हम बताने का प्रयास करेंगे। आप अच्छा भक्ति करिए। इस महीने की अभ्यास करने का एक छोटा सा विधि हम बता देंगे। जैसे अगर ऑलरेडी 2 दिन तो बीत चुका है, हम लेट है, कम से कम कल से तो हम करें। तो सभी ध्यान से सुनिए, इस व्रत कैसे पालन करें। सबसे पहला हमें जानना चाहिए, इस व्रत का नाम है ऊर्जा व्रत। ऊर्जा व्रत है और हर एक व्रत की एक अधिष्ठात्री देवता होती है, देवता होते हैं। एंड वैसा इस व्रत की अधिष्ठात्री देवता जो है श्रीमती राधा रानी है। और श्रीमती राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए ही सारा व्रत का पालन किया जाता है। इसलिए हमारा लक्ष्य समझना पड़ेगा। क्या लक्ष्य है? श्रीमती राधा रानी को प्रसन्न करना। एंड ये ऊर्जा व्रत के अंतर्गत हमें क्या करनी चाहिए? एक तो सुबह सुबह हमें उठना चाहिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त के पहले उठ जानी चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त मतलब सूर्योदय की 1.5 घंटे पहले, या आप इस प्रकार समझ सकते 4:30 बजे पहले उठ जाना चाहिए। और हम जो विधान बता रहे हैं तो उसमें जो जो आप कर सकते हैं उन सारे चीजों को आप अपना सकते हैं। सुबह 4:30 बजे के पहले कम से कम तो उठ जाना चाहिए। हमें ठंडा पानी से नहाना चाहिए। ठंडा पानी से नहाना चाहिए। कोई मुश्किल नहीं है। पहली बार जब आप पानी डालेंगे तभी थोड़ा सा कठिन लगेगी। एक बार पानी डालने के बाद महसूस ही नहीं होता, पता नहीं चलेगी। तो ठंडा पानी से नहाना है। एंड फिर हम प्रतिदिन हम जितना हम जप करते हैं उसकी मात्रा हम बढ़ाएं। अगर आप 16 कर रहे हैं तो और ज्यादा करिए, 20 करिए, 25 करिए, 32 करिए, 64 करिए, जितना आपसे हो सके उतना आप करने का प्रयास करिए प्रतिदिन। कई लोग हैं 64 करने वाला और 128 करने वाला, 100 करने वाला, 80 करने वाला, कई लोग हैं। तो इस प्रकार से जितना आपसे हो सके मैक्सिमम उतना करने का प्रयास करिए। एंड चैंटिंग बढ़ाइए। एंड दूसरा, भगवान की कथा जितना हो सके आप श्रवण करने का प्रयास करिए। भगवान की विषय में जो कुछ भी, जैसे हम क्लासेस तो कंडक्ट कर ही रहे हैं, भगवद गीता, भागवतम, सारे क्लासेस तो उन महाराज के जपा टॉपिक सुबह चल ही रहा है, तो उन दोनों का आप नियमित रूप से करने का प्रयास करिए। और उसके अलावा भी जो आपको समय मिले आप भगवान के विषय में और ज्यादा से ज्यादा सुनिए, क्योंकि भगवान के विषय में जितना सुनेंगे उतना आसक्ति भगवान के प्रति उत्पन्न होगी। श्रद्धा रतिर भक्ति अनुक्रमिष्यति, ये धीमे धीमे बढ़ता है, रति आसक्ति बढ़ता है जितना भगवान के विषय में सुना। जैसा अभी हमने दामोदर लीला के विषय में सुना, कितना मुझे भी बोलने में अच्छा लगा और आपको भी सुनने में अच्छा लगा, यहाँ बताने कितना अद्भुत है ना। कितने बार हम सुने और कितने बार हम कहें, बट फिर भी इसमें बहुत आनंद आता है। तो बहुत आनंद आता है क्योंकि भगवान की
रस, भगवान की लीलाओं का स्वाद इतना अद्भुत है। तो इसलिए आप सुनिए। एंड एंड प्रभुपाद जी का पुस्तकों का अध्ययन करिए नियमित रूप से। आप टारगेट लीजिए, मैं इस महीने में मैं ये 3 पुस्तक में पढ़ूंगा। ये व्रत होता है, मैं 3 पुस्तक में पढ़ूंगा, या भगवद गीता की इतना अध्याय में पढ़ूंगा, या भागवतम की इतने अध्याय में पढ़ूंगा। तो उस प्रकार से आप व्रत लीजिए। एंड उसी प्रकार से लेक्चर्स में भी आप टारगेट रख सकते हैं, मैं 20 लेक्चर सुनूंगा, 30 लेक्चर सुनूंगा करके। उतना टारगेट लीजिए, मैं इतना माला करूंगा, इतना लेक्चर सुनूंगा, इतना पढ़ूंगा। और उसके साथ साथ देन आप हर दिन शाम के समय अगर संभव है देन मंदिर आकर भगवान को आप दीप अर्पण कर सकते हो। अगर मंदिर आकर आप दीप अर्पण नहीं कर सकते हो देन आप अपने घर पे भी यशोदा दामोदर की चित्र आप रख सकते हो। अगर चित्र नहीं है, आप नेट से डाउनलोड करके प्रिंट ले लीजिए और फिर चित्र लगाइए, एंड फिर यशोदा दामोदर को आप दीप दिखाइए। एंड फिर दीप दिखाने के साथ साथ हरि भक्ति विलास में सनातन स्वामी कहते हैं कि हमें दामोदर अष्टकम की पाठ करनी चाहिए। इन दामोदर अष्टकम ये भजन जो है हम सभी लोगों को ग्रुप में डाला जा सकता है, ताकि सभी लोगों को दामोदर अष्टकम मिले। इन दामोदर अष्टकम पढ़ते हुए आप दीप अर्पण कर सकते हो। दामोदर अष्टकम की भजन भी आप डाउनलोड कर सकते हो। भजन चला दीजिए एंड दीप दिखा दीजिए, या पहले भजन चलाकर भजन के साथ आप भी गा लीजिए, फिर उसके बाद दीप दिखा दीजिए। तो इस प्रकार से आप शाम को 6 बजे के बाद आप इस प्रकार से भगवान को दीप दिखाइए। तो ये आप कर सकते हैं। एंड एक स्कंद पुराण में भी इस प्रकार से कहा गया है, अगर हम इस महीने में हम जो कुछ भी खाना खाते हैं उसमें थोड़ा बहुत कटौती करेंगे तो बहुत अच्छा है। जो कुछ भी हो सके पूरा ही कटौती मत करिए, देन फिर कंप्लेंट हमारे पास आ जाएगी। तो पूरा तो बंद मत करिए, कुछ तो खा ही लीजिए। कुछ भी स्वीट के रूप में हो, या कुछ फ्राइड आइटम्स के रूप में हो, या कुछ भी इस प्रकार से आपको लगता है जो कुछ भी, तो उसमें कुछ आप कटौती कर सकते हैं। बट ऑलरेडी पहले से कमजोर है तो खा लीजिए, कोई बात नहीं। बट खाकर या बिना खाकर भी क्यों ना हो, भक्ति करना मुख्य है। बाकी श्रवण पठन जप इत्यादि करना ये मुख्य है। ऐसा नहीं कि खाली पेट ही रह गया, यही हो गया करके, नहीं। बाकी चीजें करना बहुत मुख्य है। तो इन चीजों को पालन करिए। एंड ब्रह्मचर्य व्रत के पालन करिए। इस महीने में ब्रह्मचर्य व्रत के पालन करनी चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है। एंड फिर उसके साथ साथ धामवास जितना हो सके उतना धामवास करने का प्रयास करिए। इसलिए लगभग हर वीकेंड ही कैंप है। कल से शुरू हर वीकेंड ही यात्राएं हैं। तो जितना हो सके आप यात्राओं में जुड़िए, एंड फिर चलिए यात्राओं में, एंड फिर आप जितना हो सके आप धाम वास करिए। धाम वास है। एंड कुछ ऐसा भी संकल्प लिया जा सकता है जो कि सूक्ष्म स्तर के संकल्प है, जैसा मैं इस पूरे महीने में ऐसा व्रत लूंगा कि मैं इस पूरे महीने में किसी का निंदा नहीं करूंगा। बहुत बड़े व्रत है, किसी का निंदा मैं नहीं करूंगा। एंड हर दिन रात के समय आप सोच लीजिए, आज मैंने किन किन की निंदा की, कितने बार किया। ठीक है, आज 5 बार मैंने व्रत तो ले लिया, बट 5 बार तो तोड़ भी दिया। ठीक है, 5 बार तोड़ने के लिए ये पनिशमेंट है। कुछ पनिशमेंट ले लीजिए, कुछ पनिशमेंट ले लीजिए। कड़वा पनिशमेंट लेना है, स्वीट पनिशमेंट नहीं। ऐसा मत सोचना है कि मैं 5 बार गलती किया तो 5 गुलाब जामुन खाऊंगा, फिर अगले दिन लगे 10 बार करूं 10 मिल जाएगी। कुछ कड़वा पनिशमेंट ले लीजिए। तो ये बहुत अच्छा व्रत है, किसी का निंदा नहीं करना। एंड कार्तिक महीने एक ऐसा महीना है जिसमें आप जो जो कर नहीं पा रहे थे वैसे उन चीजों को करने का आप सोच लीजिए।
कि अच्छा मैं ये तो कर नहीं पा रहा हूँ, तो इसमें मतलब आप भौतिक जीवन के संबंधित कार्यों का नहीं, आध्यात्मिकता के संबंधित कार्यों के विषय में बता रहे हैं। तो वो कार्यों को संकल्प लेने करने के संकल्प आप ले लीजिए। तो इस प्रकार से आप कुछ ना कुछ संकल्प लेकर हर कोई जो है भी 4-5 जितने भी हो सके संकल्प लीजिए, एंड आप लिख लीजिए, संकल्प को लिख लीजिए एंड कहीं पर चिपका दीजिए ताकि दिखे, नहीं तो संकल्प लेंगे भूल जाएंगे। बेचारे भगवान को ही याद रखना होता है, अरे हमारे प्रभु जी ने ये संकल्प लिया, कर रहे या नहीं। उपदृष्टा, सुपरवाइजर वैसे मत बनाओ, आप खुद लेकर आप उसे कहीं चिपका दीजिए ताकि आपको हमेशा स्मरण रहे, देन फिर उन चीजों का पालन करिए। और निंदा मतलब हम स्वयं किसी के साथ किसी का निंदा नहीं करेंगे, हम अपने मुख से कभी भी किसी का निंदा नहीं करेंगे, कहेंगे नहीं, चाहे दिखे भी कहेंगे नहीं किसी को। तो इस प्रकार के व्रत लेनी चाहिए, तभी सुधार आएगी, नहीं तो फिर सुधार नहीं आएगा। अच्छा संकल्प है ये, संकल्प लीजिए। तो इस प्रकार से आप कुछ कुछ संकल्प लीजिए एंड फिर कोई ऐसा भी संकल्प ले सकते हैं कि मैं इस महीने में बिल्कुल भी प्रसाद के सिवा, भक्तों के हाथों से बनाए हुआ प्रसाद के सिवा मैं कुछ और लूंगा नहीं। ये भी बहुत बड़ा व्रत है। जो खाना वाना छोड़ने की बात कर रहे हैं ना, उसमें उससे ये बेस्ट व्रत है कि मैं कुछ भी ऐसा नहीं चीज नहीं खाऊंगा जो कि भक्तों के द्वारा नहीं बनाया हो या भक्तों ने भगवान को अर्पण नहीं किया हो। भगवान को भोग लगाया हुआ प्रसाद ही मैं ग्रहण करूँ। इस प्रकार से भी व्रत ले लीजिए। ऐसे भी व्रत ले सकते हैं, मैं हमेशा भगवान की तिलक लगाकर ही मैं रहूंगा, चाहे घर पे हो, चाहे बाहर हो, चाहे सोते वक्त हो, हमेशा भगवान तिलक हमारा फोरहेड पर रहेगा। तो ऐसे भी लग सकता, वॉट एवर, इस प्रकार से आप जो कुछ भी इस प्रकार से आप लीजिए, ऑल दैट इज हेल्पिंग फॉर यू टू एडवांस इन स्पिरिचुअल लाइफ। तो इस प्रकार से आप कार्तिक व्रत के पालन करिए, एंड इसके विषय में और चीजें हम चर्चा करते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद। यहाँ पर समाप्त करते हैं। किसी कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अब समय तो हो चुका है। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, हरे कृष्णा। प्रभु जी, मुझे बस ये पूछना था कि जैसे हम लोग ये जो हरे कृष्णा मंत्र पढ़ते हैं, तो जो हम लोग माला करते हैं, तो वो माला मतलब क्या जरूरी है कि हमारा उस मतलब कि उसके अंदर ही होना चाहिए जो पोटली हम लोग यूज करते हैं, या फिर किसी के सामने माला ऐसे शो भी हो रहा है या कहीं टच हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसे? नहीं, माला को हमें झोली में ही रखना चाहिए। ये पवित्र है, इसे किसी भी प्रकार की जमीन पर या किसी भी प्रकार की अस्वच्छ स्थान के स्पर्श होने नहीं देना चाहिए। एंड बहुत मतलब हमें माला को उस झोली से बाहर ही नहीं निकालना चाहिए क्योंकि वैसा वो माला कई एक्चुअली वो झोला में रहने पर वो थोड़ा सा वो ठीक से घूम नहीं पाता है हाथ से, तो समझ में नहीं आता है इसलिए। हाँ ठीक है, मतलब आप ना मतलब थोड़ा सा अभ्यास करने से आ जाएगी। सभी लोगों को घूम जा रहा था, आपका भी घूम जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। आप कुछ समय में थोड़ा सा आपको पता चल जाएगी। आपका अगर मान लीजिए कि कोई फंस गया, देन आप ठीक है, आप बाहर थोड़ा सा निकाल के आप उसे सीधा करके पुनः आप झोले में रख दीजिए और माला करिए। नहीं, अगर झोले हम में रख माला को, अगर माला हम जो है झोले से बाहर निकाल के करते हैं तो क्या प्रॉब्लम है? देखिए, मतलब शास्त्र में कहा जाता है कि कुछ चीजों को गुप्त रखना होता है, जैसा कि 3 चीजों को गुप्त रखने के लिए कहा जाता है। एक तो अपने जप माला, दूसरा अपने दीक्षा गुरु का नाम, एंड तीसरा आपको जिस प्रकार की अनुभूतियां हमें भगवत भक्ति में प्राप्त होता है। ये तीनों चीजें काफी पर्सनल चीजें हैं, व्यक्तिगत चीजें हैं। इन 3 चीजों को दिखाया नहीं जाते दुनिया को, इसलिए ही इस माला को भी झोली के अंदर रखकर करने के लिए कहा जाता है। एक तो पवित्र मतलब उसकी पवित्रता को रखने के लिए भी, एंड दूसरा इस नियम का भी पालन करने के लिए। नहीं, अगर हम बट मान लीजिए अकेले ही हैं, अगर आपको बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो रहा है, ठीक है, आप माला को बाहर ही निकाल कर लीजिए, बट करिए तो सही।
आप बहुत ज्यादा दिक्कत हो जा रहे, ठीक है, बाहर निकाल दो और फिर करिए, वापस झोली में रख दीजिए, ठीक है। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस, नेक्स्ट। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। यस कनेक्ट। प्रभु आपने जैसे बोला कि तिलक लगाने वाला, जैसे आपने कहा ना, ये हम ले सकते हैं प्रण कि मैं हमेशा तिलक लगा के रहूंगा, तो यहाँ पे ऐसा है कि यहाँ पे बाहर तो नहीं लगा सकते, तो ऐसा कर सकते हैं कि सिर्फ घर में और मंदिर में लगाया जाए और बाकी बाहर जब घूमे तो उस वक्त नहीं? हाँ ठीक है, फिर आपके लिए बाहर सिचुएशन के अनुसार जो भी संभव है, बिकॉज आप फॉरेन कंट्रीज में हैं, तो आपको जो भी आपको संभव है उस प्रकार से वहाँ के कानून के अनुसार आप करिए, वॉट एवर बेस्ट पॉसिबल यू डू। और एक और था प्रसाद का, जैसे आपने बोला, तो प्रसाद असल में यहाँ पे भक्त लोग तो है नहीं, अब मैं कभी कभार बनाता हूँ, बाकी दिन मेरी जो कुक हैं वो बनाते हैं, तो वो लोग भक्त नहीं है, तो खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए? अगर हो सके तो अगर इस महीने के लिए अगर आप स्वयं बना सके, देन बहुत बहुत भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, आपकी हाथ की खाना खाकर भगवान बहुत प्रसन्न हो जाएंगे, अगर पॉसिबल ठीक है है। प्रभु, पॉसिबल है, मैं कर सकता हूँ, बस एक होता है ना कि आलसीपन की वजह से नहीं कर पाता, लेकिन मैं कर सकता हूँ, मैं ट्राई करूंगा पूरा। थैंक यू हाँ प्रभु। प्लीज ट्राई करिए। अरे थैंक यू सो मच प्रभु। थैंक यू। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रवीण कुमार। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, रथ यात्रा के दौरान एक हमने सेमिनार अटेंड किया था, वहीं उड़ीसा के स्पीकर थे, तो उसने अपने उद्बोधन में ये बताया था कि जो वो कहते हैं जगन्नाथ मंदिर है, उसमें इस्कॉन के भक्त को प्रवेश नहीं दिया जाता है, और उसके अनुसार वो कहते हैं कि उनको वो शुद्ध भक्त नहीं मानते हैं। तो मुझे बड़ा सा चिंतन का विरोध हुआ, कई लोगों से पूछा, उसने कोई इस पर कुछ बताया नहीं। उन्होंने ये भी बताया था कि जगन्नाथ भगवान स्वयं बाहर निकल करके इस्कॉन के जो डिवोटीज होते हैं उनको दर्शन देते हैं। उन्होंने एक बार ये भी कहा था, कि एक बार जो है ना, इस्कॉन के जो डिवोटी थे उनकी फ्लाइट लेट हो गई, तो जब वो रथ यात्रा निकल रहे थे तो आपस में ये लोग झगड़ा करने लगे, वहां के जो पंडित लोग थे। तो जब उनकी फ्लाइट आ चुकी थी तब झगड़ा शांत हो गया, फिर प्रभु जगन्नाथ भगवान का उन्होंने दर्शन दिया। इससे भी कहते हैं कि जगन्नाथ भगवान ने ही ऐसा करवाया था। ये जो बताया गया ना कि इस्कॉन के डिवोटी को प्रवेश नहीं दिया जाता, थोड़ा सा मुझे ये ठीक नहीं लगा। मैं इसमें थोड़ा सा इसके विषय में बात यह है कि ऐसा ये गलत अफवाह है कि इस्कॉन के भक्तों को प्रवेश नहीं होता है, कि हम खुद तो जा ही रहे हैं, हम इस्कॉन के नहीं है क्या, हम इतनी बार जाकर दर्शन किए हैं, फिर सभी लोग जा ही रहे हैं। वहां पर किनको प्रवेश नहीं है कि जो लोग विदेश में जिनकी जन्म हुआ है, विदेशी लोगों को जो कि हिंदू नहीं है उनको प्रवेश नहीं देते हैं, चाहे वो इस्कॉन को हो चाहे कोई और भी क्यों ना हो, उनको प्रवेश वो लोग नहीं देते जो कि विदेशी लोग हैं, जो कि जन्मतः हिंदू नहीं है, उनका ये आचरण है। बल्कि हम सभी इस्कॉन के भक्त लोग तो हम अभी यात्रा में भी जाएंगे, आप चाहे तो हमारे साथ आना, तिलक लगाकर हम आपको ले जाएंगे जगन्नाथपुरी मंदिर में। हरे कृष्णा, हरि बोल। ये भ्रांत है, ठीक है ना, डाउट दूर हो गया। यस, सात्विक चोपड़ा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, जैसे वो बात कर रहे थे अभी झोली की, वो गोमुखी जैसे हम पकड़ते हैं उसको, तो कई बार वो हम पकड़ते कई बार हाथ पैरों में लग जाती है, और कई बार ये फिंगर भी लग जाती है माला में, छोटी वाली। इससे भी दोष लगता है? हाँ डेफिनेटली, मतलब थोड़ा बहुत दोष तो है, इसलिए बिकॉज क्योंकि ना मतलब माला बहुत ही पवित्र चीज है जी, बहुत पवित्र चीज है। इसे जमीन पे किसी भी प्रकार से स्पर्श नहीं करनी चाहिए, गंदे हाथों से स्पर्श नहीं करनी चाहिए, बहुत ही पवित्रता के साथ उसे रखें। कई बार हम लोग आसन लगा के बैठे हैं, वो पैर पे लग जाती है माला कई बार, तो वो भी दोष होता है उसमें भी? हाँ वो भी थोड़ा सा दोष होता ही है,
इसलिए ही रिकमेंड किया जा रहा है कि झोली रखकर आप करें। बट अगर इस प्रकार से आपको शुरुआत में आदत नहीं बन रहे थे, फिर कहा जा रहा है ठीक है आप बाहर निकाल कर क्यों ना हो, क्योंकि छोटे छोटे दोष होने पे हम माला छोड़ देने से बेहतर नहीं है, माला करनी चाहिए चाहे थोड़ा बहुत दोष भी क्यों ना हो, बट नहीं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि माला करें। मैं तो 2 साल से कर रही हूँ, मुझे तो, मैं ये कह रही झोली की बात करी, झोली अगर जो गोमुखी होती वो अगर चरणों में लग जाए, पैरों में लग जाए तो भी पाप फिर दोष होता है। हाँ, दोष अच्छा। होता है। और एक बार जो हम माला करते हैं ऐसे करके करते, कई बार ये वाली फिंगर लग जाती है छोटी वाली माला पे, कई बार हो जाता है, तो उसमें भी दोष है? नहीं, उसमें इतना दोष तो नहीं है, कोई बात नहीं। अच्छा, ठीक है, ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। और कोई पूछे थे कि कार्तिक के समय क्या सुबह ही हम दीप अर्पण करना चाहिए, शाम को नहीं है? हम सुबह भी अर्पण कर सकते हैं, बट शाम को रिकमेंडेड है। सुबह अर्पण करने में गलती तो नहीं है, बट शाम को रिकमेंडेड है, बिकॉज जैसे मैंने लीला के आधार पर मैंने बताया, तो उस भावना के साथ हम कर सकते हैं। एंड आचार्य स्पिरिचुअल प्लैनेट से होते हैं या वो गुरु शास्त्र ईश्वर से एनलाइटन होते हैं? डेफिनेटली, मतलब आचार्य, देखिए वैसा हर एक गुरुजन आध्यात्मिक सृष्टि से ही आना है करके तो जरूरत नहीं है हर एक गुरुजन, बल्कि बट जो विशेष आचार्य है वो तो आध्यात्मिक सृष्टि से आते हैं। जैसा हम कई विशेष आचार्यों के विषय में वर्णन है, जैसे उदाहरण के लिए श्री सांपदा के अंतर्गत 12 अलवारों के विषय में जो वर्णन आता है, सभी के सभी आध्यात्मिक सृष्टि में भगवान की कुछ ना कुछ अंश है जो कि प्रकट हुए हैं। उसी प्रकार से आप हमारी गौड़ी वैष्णव सांप्रदाय के अंतर्गत षड गोस्वामियों के विषय में और भक्तिविनोद ठाकुर, शील भक्ति शील प्रभुपाद जी, इन सभी आचार्यों के विषय में सुनते हैं कि सभी तो नित्य सिद्ध भक्ति है जो भगवान के धाम में पार्षद है भगवान की, कुछ विशेष कार्य संपन्न करने आए हैं यहाँ पर। बट ये जरूरी नहीं कि हर एक गुरु को उसी प्रकार से ही जरूरी। पूजा के लिए सुबह का समय बिल्कुल ब्रह्म मुहूर्त का समय बिल्कुल सही है, ब्रह्म मुहूर्त के समय। बट ब्रह्म मुहूर्त के समय अगर जप कर रहे तो जप करना बहुत और उत्तम है। जप करने के उपरांत आप अपना पूजा कर लीजिए, जप कर लीजिए और फिर उसके उपरांत आप अपना पूजा कर लीजिए। वो ब्रह्म मुहूर्त के समय बिल्कुल कोई भी आध्यात्मिक कार्य के लिए सुबह के समय बहुत उचित है। खास करके जो 4 बजे से लेकर जो समय है सूर्योदय तक, वो बहुत ही उपयुक्त समय है किसी भी प्रकार के भक्ति में कार्य करने के लिए। यस, और किसी को कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, वो इस्कॉन में, वो विदेशी इस्कॉन में, जगन्नाथपुरी में विदेशी भक्तों को क्यों एंट्री नहीं देते? ये प्रश्न तो हम भी पूछे रहे हैं जगन्नाथपुरी मैनेजमेंट से। इस्कॉन का अनेक सालों से ये प्रश्न रहा है, प्रभुपाद जी के समय पे भी इसी प्रकार से रहा है, प्रभुपाद जी के समय से ही, क्योंकि ये बिल्कुल शुरुआत के ही समय से जो लोग हिंदू परिवार में जन्म लिए थे उन्हीं को ही वो लोग एलो करते हैं उनकी इस प्रकार के आचरण करके। बट इतने शुद्ध प्रकार से हमारे इस्कॉन में इतने विदेशी भी क्यों ना हो, हमसे ज्यादा हिंदू संप्रदाय की या सनातन संप्रदाय के आचरण करने के बाद भी वो लोग बहुत ज्यादा थोड़ा फैनेटिक होने के कारण वो लोग अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा मतलब एक प्रकार की विवादास्पद बात है। इसलिए एक बार प्रभुपाद जी भी बहुत नाराज हुए थे। प्रभुपाद जी ने कहा कि अगर मेरे शिष्यों को आप लोग अलाउ नहीं करे तो मैं भी नहीं जाऊंगा करके गए नहीं दर्शन करने। तो इस प्रकार से ये तो सही में गलत है, बट क्या करें। ठीक है, शायद सभी का हो गया।
हाँ, दीपदान में आप प्रयास करिए, अगर हो सके तो मिट्टी का दिए होते हैं, अगर मिट्टी का दिए लाकर हर दिन आप नया दिए पे जला सकेंगे तो वो बेस्ट है। अगर ऐसा संभव नहीं है, कम से कम आप दीप तो आप अर्पण करते ही रहिए। अगर वैसे मिट्टी का उपलब्ध नहीं है तो वैसे भी आप अर्पण कर सकते हो। ठीक है, ओके। सारे सारे प्रश्नों को तो हो गया ना, और कोई बचा तो? ओके, धन्यवाद। फिर यहाँ पर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत हरे धन्यवाद। कृष्णा। अच्छा, कन्हैया प्रभु, आपको कुछ पूछना है? यस प्रभु, पूछना है। प्रभु, यस। यहाँ पे जहाँ मैं रहता हूँ ना, यहाँ की और इंडिया की टाइमिंग में काफी फर्क है। जब वहाँ पे मॉर्निंग प्रोग्राम होता है ना, तो यहाँ पे रात हो रही होती है। तो मैं यहाँ पे प्रभु भक्तों का संघ है नहीं, तो उसकी थ्रू ही भक्तों का संघ होता है। ये जूम पे जैसे मेडिटेशन क्लासेस आप लोग करवाते हो, तो रात को वो सुबह माला करते हैं, लेकिन मैं उनके साथ जो करता हूँ वो रात को करता हूँ। तो वो क्या उस दिन की माला में काउंट होगी? हाँ, कम से आप भक्तों को संगति लेने को प्रयास करते हो, कर रहे हैं, तो फिर हो गई, अब क्या। मैं पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम उनके साथ अटेंड करता हूँ, उसमें मंगला आरती वगैरह सारी होती हैं। तो फिर उसके बाद मुझे अलग से मंगला आरती सुबह यहाँ पे करनी चाहिए, या दीपदान करूँ तो ओके है? हाँ, अब दीपदान कर लीजिए, बिकॉज यू आर ऑलरेडी डूइंग इट। ओके प्रभु, थैंक यू सो मच प्रभु। हरे कृष्ण। ओके, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। आज कार्तिक के प्रथम दिवस पर अपने भगवान की मधुर लीलाओं का वर्णन किया और हम सबसे को अवगत कराया, और कार्तिक व्रत की महिमा को बारे में बताया, किस प्रकार से हम कार्तिक व्रत को कर सकते हैं। तो जो डिवोटी जिस रूप से और जितना करना चाहते हैं कर सकते हैं। और एक और चीज है कि हम नेक्स्ट वीक बरसाना यात्रा जा रहे हैं, तो जो अभी तक फॉर्म फिल नहीं किए हैं वो कर सकते हैं। रिस्पेक्टिव ग्रुप में फॉर्म का लिंक शेयर किया गया है, तो उस फॉर्म को भर के आप उसमें रजिस्टर हो सकते हैं। तो आइए हम सब मिलकर भगवान प्रभु जी का धन्यवाद करते हैं। एक बार महामंत्र बोलेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद समय पर इस क्लास में उपस्थित होने के लिए। और आप सब लोग प्रभु जी जिस प्रकार से बताए कार्तिक व्रत को का पालन करने के लिए जितना हो सके कोशिश करेंगे। हरे कृष्णा।